हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं FST 3। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, इफ फोर्स F, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट्स देन डायमेंशन ऑफ फोर्स इन द प्रेशर इज। देखते हैं FST 3। पहला क्या बोल रहा है इसमें, प्रेशर की बात कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, प्रेशर P इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है, हमें क्या बोल रहा है, प्रेशर की डायमेंशन को हमें फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम के टर्म्स में लिखना है। तो हम क्या बोलते हैं, फोर्स तो है यहाँ पे, लेकिन एरिया को एलिमिनेट करना है, गायब करना है इसको। तो हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ एरिया A इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, L स्क्वायर। ठीक है, अब L स्क्वायर को कहां से हम ला सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी V इज इक्वल टू L into t की पावर -1। यहां से क्या बोलेंगे, V into t इज इक्वल टू L। ठीक है, यहां से स्क्वायर करने कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर ध्यान देखें तो ये क्या बन गया अपने पास, यहाँ पे इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एरिया। तो यहां से क्या अपने पास, यहां पकड़ देने एरिया डायमेंशन इज इक्वल टू F डिवाइड बाई V की पावर 2 t की पावर 2 इज इक्वल टू प्रेशर आ गया। तो यहां पे देखो फोर्स का पावर 1 आ रहा है, मतलब डायमेंशन ऑफ फोर्स इन डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 बोल देंगे यहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ। क्या बोल रहे हैं, पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि XY प्लेन में इस पाथ में घूम रहा है। ठीक है, इसका सेंटर अपने पास ओरिजिन दिया गया है। फिर क्या बोल रहा है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट x इज इक्वल टू -2 मीटर, जब अपना पार्टिकल यहां पे था उस केस में इसकी वेलोसिटी दिया गया है -4 j के। यहां बोलते हैं हमने -4 j के, मतलब हमें इसकी स्पीड हो यहाँ पे 4 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स डाउनवर्ड बन गया यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2, 0। क्लियर, पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेशन व्हेन इट इज एट y इज इक्वल टू 2 मीटर। अगर बात करें यहां पे, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे पार्टिकल अपना एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, जिसका रेडियस दिया अपने पास 2 मीटर, क्योंकि यहां पे इसका ये सेंटर यहां पे है ओरिजिन पे, और इसकी कोऑर्डिनेट अपने पास इसके पेरिफेरी पे -2, 0 दिया गया है। क्लियर, जब बोल रहा है पार्टिकल यहां पे था y इज इक्वल टू 2 पे, जब पार्टिकल यहां पे था उस केस में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, हमें ये पूछ रहा है। क्लियर, अगर बात करें पार्टिकल यहां पे था तो वेलोसिटी किधर को होगी, इधर को होगी। स्पीड कितनी, 4 मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहां पे स्पीड कांस्टेंट है, कोई भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है यहां पे। क्लियर, अब अगर बात करें पार्टिकल यहां पे 4 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, इसका रेडियस देंगे अपने पास 2 मीटर, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे at इज इक्वल टू 0 एंड ac इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू 4 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। अब अगर डायरेक्शन पूछे तो हम क्या बोलेंगे, ये अपना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स सेंटर, इधर को होगी, नीचे को होगी, मतलब इज इक्वल टू 8 माइनस 1 है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। क्लियर, थर्ड क्या बोल रहा है, इफ रेडियस ऑफ ए कॉइल इज हाफ एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड। थर्ड क्या बोल रहा है, हमने बोल दिया इसको B0 इज इक्वल टू μ0 I बाई 2 वाले तो बड़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू कॉइल कितना बोलते हैं, μ0 I बाई 2 कब, जब नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो, अपने पास बोलते हैं कॉइल है, जब इसमें 1 टर्न हो तब बोलते हैं μ0 I बाई 2। अगर n टर्न हो इस तरह तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे इनटू n कर देंगे। क्लियर, अब यहां क्या बोल रहा है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड एंड रेडियस इज हाफ, हम क्या बोलेंगे यहां पे μ0 b डैश बोल दिया उसको, b डैश इज इक्वल टू μ0 I करंट से लिख दिया यहां पे 2 into r by 2 into 2n, नंबर ऑफ टर्न्स डबल किया है एंड रेडियस हाफ किया है, बोल रहा है न्यू मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो हम क्या बोलते हैं यहां से इज इक्वल टू 4 into μ0 I by 2 इज इक्वल टू 4 into b0, मतलब मैग्नेटिक फील्ड 4 टाइम्स हो गई, कब, जब रेडियस यहां पे हाफ किया और नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दिया, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन यंग्स YDST एक्सपेरिमेंट डिस्टेंस बिटवीन सोर्स टू सोर्स इज 0.1 mm। फोर्स क्या बोल रहा है पे, बोलते मान लो एक सोर्स यहां पे है, एक सोर्स यहां पे है, ये अपना वॉल है, स्क्रीन है अपने पास यहां पे, और यहां पे प्लस सेंट्रल मैक्स से बन रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, पास डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्स इज 0.1 mm दिया है, बस यहां पे दिया है d इज इक्वल टू 0.1 mm। क्लियर, फिर क्या बोल रहा है, एंड डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स
20 सेंटीमीटर, यहां से यहां दिया अपने पास, ये दिया अपने पास 20 सेंटीमीटर, एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इज 5460 एंगस्ट्रॉम, 5460 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू लैम्डा दिया है। क्लियर? पूछ क्या रहा है, देन द एंगुलर पोजीशन ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज। अगर बात करें फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां पे बनेगा, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे क्या बनेगा सेंट्रल मैक्सिमम, उसके बाद कहीं यहाँ पे अपना फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगा। तो मान लो रे यहां से निकली, यहां पहुंची और यहां चली, यहां पहुंची। अगर बात करें इन दोनों रेज में पाथ डिफरेंस कितना आएगा, क्योंकि यहाँ पे डार्क बन रहा है, मतलब पाथ डिफरेंस λ/2 का या फेज डिफरेंस पाई का आना चाहिए। अब पाथ डिफरेंस कौन सा होगा यहाँ पे, तो यहाँ से हमने ड्रॉप किया नॉर्मल, ये अपने पास आ गया पाथ डिफरेंस, यहां से यहां तक ये मिल गया अपने पास, पाथ डिफरेंस मिल गया अपने पास। ये कितना आना चाहिए, λ/2 के बराबर आना चाहिए। ये अपने पास λ/2, इसको हमने बोल दिया थीटा। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होना चाहिए, ठीक है। अब ये थीटा, ये भी थीटा है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे d sin थीटा, ये अपने पास d cos थीटा हो गया, ये अपने पास d sin थीटा हो गया। हम क्या बोलेंगे यहाँ से d sin थीटा इज इक्वल टू λ/2। अब चूंकि y d सेटअप है यहाँ पे, ये अपना स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो सोर्स से कहीं ज्यादा है, तो हम क्या बोलते हैं थीटा बहुत स्मॉल है, हमने बोल दिया यहाँ पे d थीटा इज इक्वल टू λ/2, या फिर थीटा इज इक्वल टू λ/2d। लैम्डा की तरफ पास 5460 into 10 की पावर -10 डिवाइड बाय 2 into d की तरफ पास 0.1 mm या फिर 1 into 10 की पावर -4 हो गया, 10 की पावर -4 मीटर आ गया। ठीक है, अपने पास ये थीटा मिल गया, इतना रेडियन है। ध्यान देना जो आंसर आया है वो रेडियन में आया है, इसको अपने कन्वर्ट करना है किसमें, थीटा में, एंगल में। थीटा में हम क्या बोले हमें 54 क्या बोलेंगे सर 5460 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 की पावर कितना आया यहाँ से, 10 की पावर माइनस कितना आया यहाँ से 6 इंटू 180 डिवाइड बाई पाई इतना डिग्री। क्लियर? इसको सॉल्व करना, जो अपने पास आंसर था वो फाइनली आता है 0.156 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.16, जो कि इतना डिग्री जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है, जो कि अपने पास नंबर सेकंड में दिया है, तो मतलब कैलकुलेशन सेकंड हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद इंक्रीजिंग स्पीड। पांचों बोल रहा बात है यहाँ पे, एक पार्टिकल मान लो यहां से मूव कर रहा है इधर की तरफ, इसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है। क्लियर? फिर क्या बोल रहा है, इट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस लाइन। मान लो कि पार्टिकल इस लाइन में मूव कर रहा था, ठीक, इसी टाइम पे यहां पहुंचा हुआ, हमने मान लो इसके मोमेंटम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इट्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस लाइन। अगर बात करें यहाँ पे वेलोसिटी, हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम L वेक्टर इज इक्वल टू m into r क्रॉस v। ठीक है, अब यहाँ पे r वेक्टर कौन सा होगा, यहाँ पे r वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला। अब मान लो पार्टिकल यहाँ पे r वेक्टर ये हो गया, v वेक्टर कौन सा होगा, चूंकि v वेक्टर पार्टिकल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इसके लाइन मूव कर रहा है, इस लाइन मूव कर रहा है, ये अपने पास हो गया v वेक्टर, ये v वेक्टर हो गया और ये r वेक्टर हो गया। अगर बात करें यहाँ पे m into r क्रॉस v, हम क्या बोलते हैं इसको, इज इक्वल टू mvr sin थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड v वेक्टर। क्लियर? अब यहां पे अगर थीटा बोले कितना बनेगा, यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, इज इक्वल टू 0 ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 है, थीटा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा, चाहे इनकी वेलोसिटी बढ़े घटे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कौन सा इसमें रिमेन्स 0, मतलब डी ऑप्शन दी अपने पास, goes on decreasing wrong may be increasing or decreasing depending on direction of motion। कतई गलत है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थीटा 0 हो तो L वेक्टर इज इक्वल टू 0 है अपने पास यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सर्कुलर स्केल ऑफ अ माइक्रोमीटर हैज 200 डिविजन्स एंड पिच इज इक्वल टू 2 mm। पिच मतलब क्या होता है कि एक कंप्लीट चक्कर अगर बनने से घुमाते हैं तो अपना वो कितना अंदर है कितना बाहर होता है, उसी को बोलते हैं पिच। क्लियर? बस यहाँ पे ध्यान से देखो कहाँ बनाया है,
हमें दिया गया इसे स्टार्टिंग में अपने पोजीशन दिया गया यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे दिया पास वर्नियर स्केल, इसका कौन सा डिवीजन है, हमें फिफ्थ डिवीजन, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कहीं 0 है और बीच में कहीं से और लाइन है पतली वाली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 0 घट जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगाया था तो अपना कुछ रीडिंग दिखा रहा है, मतलब अपने इस स्क्रू गेज में कुछ ना कुछ एरर है, कुछ ना कुछ एरर कितना है निकालते हैं इसको भी। क्या बोला आपके पास, सर्कुलर स्केल ऑफ माइक्रोमीटर है 200 डिवीजन्स, मतलब जो स्केल सर्कुलर स्केल है यहाँ पे इसमें 200 डिवीजन्स है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, एंड पिच इज 2 mm, मतलब एक कंप्लीट चक्कर जब घुमाते हैं तो अपना सर्कुलर स्केल 2 mm आगे बढ़ता है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे मार्किंग किया गया है ये 1, ये 2, ये अपने आप में 2 mm है, यहाँ पर दो के बीच में जो गैप है ये 2 mm है, क्लियर। फिर क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर वैल्यू ऑफ थिकनेस ऑफ अ थिन शीट। बाद में क्या बोल रहा है अपने पास स्केल कैसे कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और इसके बाद अपना सर्कुलर स्केल शुरू होता है यहाँ पे, और जिसका 46 डिवीजन है यहाँ पे, 46 यहाँ 40 यहाँ पे है, 50 कहीं यहाँ पे है और बीच में कहते हैं और लाइन साइड पे, क्लियर। हम क्या देखेंगे यहाँ से 46 डिवीजन इसका मैच कर रहा है, ध्यान रखना, तो क्लियर। तो पहले जो अपना आंसर आएगा वो 6 से ज्यादा आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिवीजन या 3 मेन स्केल्स बाहर है, मतलब 3 into 6 जो भी अपना आंसर आएगा, थिकनेस बोलती है उसको, थिकनेस हमेशा 3 into 2 mm से बड़ा आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने बोल दिया इसके बीच का अपने पास पिच दिया गया है 2 mm, मतलब यहां से आपके पास मिल गया 2 mm, यहां से यहां तक मिल गया 2 mm, क्लियर। अब अगर देखें थिकनेस कितनी आएगा, हम क्या बोले यहाँ पे 6 mm, कितने रीडिंग यहाँ पे 6 mm, 6 प्लस लीस्ट काउंट कितना बोलेंगे, लीस्ट काउंट कितना बोलेंगे, इज इक्वल टू 2/200 mm, क्योंकि यहां पे एक जब कंप्लीट चक्कर घूमता है तो सर्कुलर स्केल पे 200 डिवीजन्स आगे बढ़ता है और मेन स्केल पे 2 mm आगे बढ़ता है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 2/200 mm इज इक्वल टू 0.01 mm बोलते हैं, क्लियर। यहां से हम क्या बोलते हैं, रीडिंग इज इक्वल टू, एक मिनट, अगर बात करें 0 एरर इसके स्केल में कितना क्या बोले यहाँ पे 0 एरर, क्योंकि जब बीच में आपने कोई चीज ग्रिप नहीं किया तो उस टाइम पे रीडिंग दिखा रहा है बस यहाँ पे 5 सर्कुलर स्केल, तो क्या बोलेंगे 0 इज इक्वल टू 5 इनटू लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 5 इनटू 0.01, सॉरी हाँ 5 इनटू 0.01 mm, ये मिल गया अपने पास यहाँ पे। तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, रीडिंग इज इक्वल टू, रीडिंग इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पे 3 into 2 कितना 6 mm, 3 into 2 प्लस यहाँ पे 46 डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद मेन स्केल, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 46 into लीस्ट काउंट, 46 into लीस्ट काउंट, ये आ गया। इस टाइम की रीडिंग कितनी होगी, माइनस 0 एरर, कितना है यहाँ से इज इक्वल टू 6 प्लस 46 into लीस्ट काउंट माइनस 5 into लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 6 प्लस 41 into लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 6 प्लस 0. कितना आएगा 41 इज इक्वल टू 6.41 mm। देखिए ऑप्शन कौन से यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सेकंड। वैसे अपना आंसर पहले ही आ चुका था, हमने क्या बताया यहाँ पे, ये थिकनेस आएगी वो 6 mm से बड़ी आएगी, वो सिर्फ ऑप्शन नंबर सेकंड में ही दिया है, बाकी सब में 3 point something दिया है, तो मतलब बाकी सब ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 2 चार्ज पार्टिकल्स ऑफ मास m and 2m हैव चार्ज 2q and q। दो चार्ज है अपने पास, एक की चार्ज 2q and q, इनका मास देगा अपने पास m and 2m, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है कुछ टाइम के लिए, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, अगर बात करें A1 कितना होगा या बोलते हैं F1 मान लो, अगर इनको सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे F1, F इज इक्वल टू क्या बोलते हैं यहाँ पे E into Q, क्लियर। यहां से क्या बोलेंगे F1 by F2
इसको बोलते हैं मान लो 1, इसको बोलते हैं मान लो 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसको हमने बोल दिया 1 बोलते हैं, 2 बोलते हैं। जैसे बोलेंगे f1 by f2 is equal to e by e into q1 by e into q2। अब चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, लेकिन q1 और q2 डिफर कर रहा है। यहाँ पे e कट गया अपने पास, q1 by q2 मतलब 2q by q is equal to 2 आ गया यहाँ पे। क्लियर? अगर निकालना होता है एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? a is equal to कितना बोलेंगे यहाँ पे? a is equal to फोर्स अपॉन मास, मतलब e into q डिवाइड बाय मास। ये मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? एक्सीलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू e into q डिवाइड बाय मास। यहां से क्या बोलेंगे? a1 by a2 इज इक्वल टू e कितना? e कितना? e सेम दोनों के लिए लिख दिया यहाँ पे। q कितना है यहाँ पे? 2q डिवाइड बाय मास m। यहाँ पे e into इसके लिए चार्ज पार्टिकल q है और मास 2 है, e into q डिवाइड बाय कितना है? यहाँ से 2 है, इज इक्वल टू e से कैंसिल, q से q कैंसिल, मास से मास कैंसिल, कितना बचेगा बस यहाँ पे? इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, क्लियर? हमें निकालना क्या है? काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2, ke1 बाय ke2 इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे? अब चूंकि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, ठीक है, कितना काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा? जितना हम वर्क करेंगे। अगर बोलते हैं मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल q रखा गया है, ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे? कुछ किसी टाइम t में कितना ये k गेन करेगा? क्योंकि इसकी स्टार्टिंग में k 0 है, स्टार्टिंग में इसकी एनर्जी 0 है, ठीक है। बाद में ये एक फील्ड इस पे वर्क करेगा और जितना वर्क करेगा उतना ही इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ऐसे में बोलते हैं k1 by ke2 इज इक्वल टू w1 by w2। w कितना बोलेंगे? w कितना बोलेंगे? f into s बोल दिया हमने, f into s, s मतलब f1 into s1 डिवाइड बाय f2 into s2। क्लियर? मस्त मिल जाए f1 by f1 into s1 डिवाइड बाय f2 into s2। अब निकालना है s1 by s2 निकालना है। अब देखो मिल गया f1 by f2 इक्वल टू, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? कहां रखेंगे? हम क्या बोलेंगे यहाँ से? f is equal to half a t square। अब चूंकि यहाँ पे दोनों चार्ज पार्टिकल को सेम टाइम तक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो यहां से क्या बोलेंगे? s1 by s2 is equal to half a1 t square by half a2 t square is equal to a1 by a2 is equal to 4 हो गया। ठीक है, यहां पुट करते हैं इसको। हम क्या बोलेंगे यहां से? is equal to कितना? 2 into 4 is equal to 8 मिल गया बस, जो कि बस ऑप्शन नंबर डी में दिया गया 8 raised to 1। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? a short bar magnet of magnetic moment 0.4 जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक मोमेंट दिया गया पास m वेक्टर इज इक्वल टू m दिया गया पास 0.4 जूल पर टेस्ला। फिर क्या बोल रहा है? इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.16 टेस्ला। मास दिया गया v इज इक्वल टू 0.16 टेस्ला। The magnet is in stable equilibrium when the potential energy is, हम बोलना है इसका P कितना होगा अगर अपना मैग्नेट यहाँ पे इस फील्ड में स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो। क्लियर? अब अगर बोल रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब अपना डाइपोल इस तरह का होगा, सॉरी अपना मैग्नेटिक मोमेंट इस तरह रखा हुआ है, यहाँ पे दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? थीटा इज इक्वल टू 0 बनेगा। क्लियर? हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी P इज इक्वल टू P is equal to minus m vector dot b vector is equal to minus m का मॉड b का मॉड into cos थीटा। अब यहाँ पे अपने पास थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब इसकी वैल्यू 1 हो गई। यहाँ पे m वेक्टर into b वेक्टर करना है विद माइनस साइन, मतलब इस केस में जो अपने पास मैग्नेट है उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव होगी। कितनी आएगी? इज इक्वल टू 0.4 माइनस में इंटू 0.16 इज इक्वल टू माइनस 0.064, इतना जूल आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है, माइनस 0.064 जूल। देखते हैं क्वेश्चन 9। यहां पे क्या हमारे पास सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ विद अ स्पीड v इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r
इफ द ऑर्बिटल रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 2% देन द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट विल, बोल रहे हैं अगर रेडियस 2% घट गया है इसका स्पीड कैसे वेरी करेगा, हमें ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर कोई प्लैनेट यहाँ पे किसी कोई सैटेलाइट यहाँ पे किसी प्लैनेट के अराउंड घूम रहा है तो कौन सा फोर्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है इसे घुमाने के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से 9m into centripetal acceleration mv²/r is equal to gravitational force between them mg/m1m2 by r²। यहाँ पे कैपिटल M क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोलेंगे v² is proportional to 1/r या फिर v is proportional to 1/√r। क्लियर है? यहाँ से क्या बोलते हैं v is equal to सम कांस्टेंट k into r की पावर -1/2। क्लियर? यहां से क्या बोलेंगे dv is equal to k into r की पावर -3/2, यहां -1/2 और आ गया into dr। क्लियर है सर? ये कैसे आता है, याद है कुछ कहां से लाते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं यहाँ पे v is equal to k into r की पावर -1/2, इसको चाहे r के रिस्पेक्ट में चाहे v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो फाइनली वहां से ये आता है। करें इसको, देखते हैं हम क्या बोलेंगे इसको dv/dv, इसको डिफरेंशिएट करें v के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू k into r की पावर -3/2 और -2 बाहर फेंक दिया into dr/dv। क्लियर? यहाँ पे dr है, हाँ यहां से क्या आपके पास dv/dv कैंसिल हो गया, यहां से क्या आपके पास dv इज इक्वल टू -1/2 k into r की पावर -3/2 dr। यहां से आया फाइनली इक्वल मेरे पास। ठीक है, प्लस मिल गया dv इज इक्वल टू -1/2 k r की पावर -3/2 dr। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या दिया है dr/r दिया है पास इज इक्वल टू कितना दिया है पास, रेडियस इज डिक्रीज्ड बाय 2%, मतलब dr/r इज इक्वल टू -0.02। क्लियर? अब बस रेडियस डिक्रीज कर रहा है इसलिए आपने माइनस साइन, dr/r इज इक्वल टू -0.02। माइनस क्यों? क्योंकि यहां पे रेडियस घट रहा है। ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे dv इज इक्वल टू -1/2 k r की पावर -3/2 dr या फिर dv/v इज इक्वल टू -1/2 k into r की पावर -3/2 dr डिवाइड बाय, अपने पास dv था, अपने पास कहां गया, v था अपने पास, v इज इक्वल टू k r की पावर -1/2, पुट कर दो इसको k into r की पावर -1/2। क्लियर? यहाँ पे k से k कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे इज इक्वल टू -1/2 r की पावर -1 dr बाई, हाँ बस ठीक है, या इसको बोलते हैं इसको इज इक्वल टू dr/r इंटू -1/2। उस तरह से हमें क्या दिया है, इसकी वैल्यू दी है dr/r इज इक्वल टू -0.02। पुट करते हैं इसको, कितना आएगा इज इक्वल टू -1/2 इंटू -0.02 इज इक्वल टू +0.01। अपने पास मिल गया dv/v इज इक्वल टू 0.01। प्लस साइन मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और कितने से, dv/v इज इक्वल टू 0.01। अगर बोल रहे हैं परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे 100 इंटू dv/v इज इक्वल टू 1% मिल गया बस। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोलेंगे वेलोसिटी इसकी 1% से इंक्रीज होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑफ वाटर इन ए वाटर पाइप व्हेन टैप इज ओपन एंड क्लोज्ड इज रेस्पेक्टिवली 3 and 3.5 and 3.5। एक बार टैप बोल दिया, ठीक है, अब यहां पे टैप लगा हुआ है। अब अगर मान लो ये ओपन है तो यहां पे इसका मतलब वाटर की कुछ वेलोसिटी होगी। अगर मान लो इसका टैप ओपन है, यहां से वाटर निकल रहा है, इसका मतलब पाइप के अंदर वाटर की वेलोसिटी होगी। ठीक है, उस केस में जब टैप ओपन था तब अपने को प्रेशर दिया गया है कितना, प्रेशर P इज इक्वल टू, जब ओपन था ओपन तब यहां पे अपने पास P इज इक्वल टू 3 × 10⁵ दिया गया है, और जब क्लोज था यहां पे, जब बंद किया था तो यहां पे अपने पास P इज इक्वल टू 3.5 × 10⁵। ठीक है, ये दोनों पाइप सेम हाइट पे है, या इसको सेम हाइट बढ़ा दो फालतू में डाउट ना होता। ठीक, यहां पर मान लो सेम पाइप है, यहां पे टैप क्लोज था, मान लो ये क्लोज था, तब यहां पे दिया पास P इज इक्वल टू 3.5 × 10⁵। ठीक है, पूछ क्या रहा है द वेलोसिटी ऑफ द वाटर फ्लोइंग इन द पाइप
इसमें किस वेलोसिटी से वाटर फ्लो हो रहा है इसकी बात कर रहा है। अब चूंकि सेम पाइप है, सेम हाइट पे, तो यहाँ पे लास्ट टाइम बर्नौली, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे पी नॉट जो है पी ओ प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये तो बहुत अच्छा पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहां से अपने पास रो जी एच दोनों के लिए हाइट सेम है, तो यहाँ पे ये भी कांस्टेंट हो गया। तो क्या बोलेंगे यहां से पी ओपन प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्लोज, क्योंकि जब पाइप का ये जब अपना टाइप क्लोज था उस केस में इसकी वेलोसिटी जीरो थी। जब अपना टाइप क्लोज उस केस में इसकी वेलोसिटी जीरो थी, मतलब हाफ रो वी स्क्वायर यहां भी था, उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई है। क्लियर। यहां के पास पी ओपन दिया गया है कितना 3×10⁵ प्लस हाफ रो कितना रो ऑफ वाटर कितना 10⁻³ किलोग्राम इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्लोज कितना 3.5 × 10⁵। क्लियर। यहां से क्या अपने पास 1/2 × 10⁻³ वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3.5 माइनस 3 कितना बचेगा 0.5, मतलब बोल दिया हमने 1/2 × 10⁵ बोल दिया। यहां अपने पास 1/2 2/2 कैंसिल, यहां पे 10⁻³ है, यहां पे 10⁻5 है, कितना बचेगा 100 बचेगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 100 या फिर v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्या है, a body is falling freely under gravity passes through 2 points 30 meter apart in 1 second। बोलते हैं पार्टिकल को यहां से ड्रॉप किया गया है, यहां से ड्रॉप किया गया है, ठीक है। इस पॉइंट को t पे क्रॉस कर रहा है, t इक्वल टू t पे क्रॉस कर रहा है, और इस पॉइंट को t इज इक्वल टू t+1 क्रॉस कर रहा है, t+1 सॉरी, ठीक है। बोल रहा है कि ये अपने पास क्या बोल रहा है, a body falling freely under gravity passes through 2 points 30 मीटर अपार्ट। ये तो जो दो पॉइंट समान बोल दिया इसको a b, इनकी भी डिस्टेंस कितनी अपने पास यहाँ पे 30 मीटर इन 1 सेकंड। तो हमने बोल दिया इसको t बोल दिया, इसको t+1 बोल दिया, ठीक है। पूछ क्या रहा है यहाँ पे, फ्रॉम व्हाट पॉइंट ऑफ द अपर पॉइंट इट बिगेन टू फॉल, मतलब अपने को x निकालना है, ये अपर पॉइंट है, इससे कितने ऊपर से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, इसके कितने ऊपर से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है, मतलब बेसिकली अपने को h निकालना है। h कहां से कहां तक, यहां से यहां तक वो निकालना है, ठीक है। यहां से कब तक पार्टिकल अपना t+1 टाइम में यहां पहुंच गया है, और इसकी स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी 0, तो ये ड्रॉप किया गया है। तो यहां से क्या बोलेंगे हाफ g इंटू t+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू h + 30। क्लियर। और क्या बोलेंगे हाफ g इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, हाफ g इज इक्वल टू h बोल दिया, ठीक है। मतलब इस टाइम t टाइम में पार्टिकल यहां पे था और t+1 टाइम में यहां पे था, t मतलब t+1 टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h + 30, t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h। तो यहां से अगर मान लो डिफरेंस निकालेंगे, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे 1 - 2 करते हैं, तो क्या बोलेंगे हाफ g t स्क्वायर +1 + 2t माइनस हाफ g t स्क्वायर इज इक्वल टू 30 आ गया इज इक्वल 30। यहां से क्या बोलेंगे t स्क्वायर ये वाला और t हाफ g t स्क्वायर ये कैंसिल, कितना है g/2 इंटू 2t+1 इज इक्वल टू 30। g अपना 10 पुट करते हैं यहाँ पे 10/2 5, मतलब 10t + 5 इज इक्वल टू 30, या फिर t कितना है यहाँ से t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, मतलब t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड में ये अपर पॉइंट पहुंच रहा है और 3.5 सेकेंड पे ये लोअर पॉइंट b पे पहुंच रहा है, ठीक है। हमें h निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे h इज इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू t कितना 2.5, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है ऐसे 5 इंटू 6.25 इज इक्वल टू कितना है 31.25 मीटर, जो कि अपना ऑप्शन नंबर दिया है 13.25, ऑप्शन नंबर ए दिया है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ मच इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट थ्रू सरफेस s इज इक्वल टू 10 जगह अपने पास दिया सरफेस s इज इक्वल टू, कौन सा ऑप्शन है ये 12th
S इज इक्वल टू 10 J कैप दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है आपके पास कितना 2I प्लस 4J प्लस 7K, 2I प्लस 4J प्लस 7K। हम क्या बोलते हैं फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E डॉट ds, ठीक है। अब यहाँ पे 10J कैप है, यहाँ पे कितना है 10J कैप, मतलब इसको 0I कैप प्लस 10J कैप प्लस 0K कैप। अब I का I से मल्टीप्लाई करेंगे, J का J से और K का K से, क्योंकि हमें डॉट निकालना है। तो हम क्या बोलेंगे 10 इंटू 4 करना है अपने को, इज इक्वल टू 40 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट द करंट इज मैक्सिमम जस्ट आफ्टर द स्विच S इज क्लोज्ड। मतलब जस्ट आफ्टर मतलब स्टार्टिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा था, जस्ट क्लोज किया उस टाइम पे किस सर्किट में करंट मैक्सिमम होगा, इसकी बात कर रहा है। क्लियर, देखते सर्किट कौन सा है आपके पास। यहाँ पे पहला कैसे आपके पास, यहाँ पे बैटरी यहाँ पे ऐसे लगा दिया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक इंडक्टर, ठीक है। मगर बात करें इस केस में जस्ट आफ्टर क्लोजिंग सर्किट, यहाँ पे एक स्विच था, स्विच यहाँ पे जस्ट क्लोज किया, उस केस में करंट कितना होगा, ये E है, ये R है, ये L दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 30। जस्ट क्लोज किया तो करंट कितना होगा इस केस में, तो हम क्या बोलेंगे I इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि जस्ट आफ्टर जस्ट क्लोज किया है, मतलब जो भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा हो यहां पे हो रहा होगा। क्लियर, उस केस में हम क्या बोलते हैं इंडक्टर में जस्ट सर्किट क्लोज करने के बाद इंडक्टर ऐसे बिहेव करता है जैसे सर्किट वहां से ब्रेक किया गया, ठीक है। और इसका उल्टा कैपेसिटर में होता है। कैपेसिटर में क्या होता है कि लॉन्ग टाइम के बाद, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट में कैपेसिटर ऐसे बिहेव करता है जैसे सर्किट वहां से ब्रेक किया गया। ये तो पता होगा अच्छे से, जस्ट क्लोज किया गया मतलब जो भी पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ हो रहा है यहाँ हो रहा है, इस सर्किट में कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। I इज इक्वल टू सेकंड क्या बोल रहा है, इस तरह आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ जस्ट सर्किट क्लोज किया गया है तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, बचा सिर्फ इसमें फ्लो होगा। मतलब यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, यहाँ पे इसका वोल्टेज E है, तो हम क्या बोलेंगे करंट I इज इक्वल टू E बाई R। ये तो बहुत इजी है यार, हो जाएगा आपसे। थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड ऐसे यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये वोल्टेज और यहाँ पे कितना इंडक्टर लगा दिया, यही है तुम्हारे यहाँ पे। इसमें भी जस्ट सर्किट क्लोज किया गया तो इस इंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और यहाँ से ऐसे दिया जाएगा ये सर्किट ब्रेक किया गया, यहाँ भी ब्रेक किया गया हो, यहाँ भी ब्रेक किया गया है, यहाँ भी ब्रेक किया गया है। अब देखो यहाँ इस करंट मैक्सिमम होगा इसके, ठीक है। ध्यान में क्या बोलेंगे करंट I इज इक्वल टू E बाई 2R, क्योंकि यहाँ पे दो रेजिस्टेंस सीरीज बचे हुए हैं, ये R है, ये R है, इसके में करंट कितना आया कि I इज इक्वल टू E बाई 2R। अब देखो मैक्सिमम किसमें है, इस वाले केस में, मतलब सेकंड वाले केस में करंट मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज एक्सपोनेंट x2 दिया है 14, ठीक है। एक क्वेश्चन क्या दिया है पास, H12 प्लस H12, इससे बन रहा है पास हीलियम 24 प्लस Q, ठीक है। और बात करें इसके बनने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे अपने पास बाइंडिंग एनर्जी इसके लिए दिया है, अपने पास x2 दिया है, x1 दिया है, हाँ न्यूटन दिया x1 दिया है, तो हम क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे यहां से H12 प्लस, जब ये बना होगा तो कितना एनर्जी होगा 2 इंटू x1, ठीक है। जब ये बना होगा अपने कांस्टेंट पार्टिकल से तो इतनी एनर्जी इसने रिलीज किया होगा। क्लियर, हम बोलते हैं 2x1 दिस प्लस 2x1, इतना हीट बाहर निकला, ठीक है। प्लस सेम यहाँ पे H12 प्लस 2x1, यहां से क्या बन रहा है, अब आप इसको इसके कांस्टेंट पार्टिकल से बनाते हैं तो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा ये 4 into x2, क्योंकि यहाँ पे 4 न्यूक्लियॉन्स है और इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी दिया है, अपने पास x2 दिया है, तो हम क्या बोलेंगे हीलियम 24 प्लस 4 into x2, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे x1 बाहर भेज दिया, x1 इधर भेज दिया, तो क्या बचेगा अपने पास यहाँ से, इसको तो क्या बनेगा यहाँ से H12 प्लस H12
यहां से बनता है अपने पास helium-2 -2x1 प्लस 4x2। इसी को इन्होंने क्यों बोल दिया, क्या बोलेंगे q इज इक्वल टू 4x2 माइनस 4x1। क्या बोलेंगे यहां से q इज इक्वल टू 4x2 माइनस 4x1, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। नेक्स्ट क्या है, एन एरोप्लेन ऑफ मास 3 × 10⁴ kg एंड टोटल विंग एरिया 120 मीटर स्क्वायर। क्या बोला अपने पास एरोप्लेन की एरिया दिया अपने पास a इज इक्वल टू कितना दिया है 120 मीटर स्क्वायर। a इज इक्वल टू 120 मीटर स्क्वायर और m इज इक्वल टू दिया अपने पास 3 × 10⁴ kg। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, द प्रेशर डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ इट्स विंग्स। अगर बोल दिया मान लो ये विंग, इसका एरोप्लेन है ये इसका विंग मान लो, ठीक है। टोटल एरिया दिया इसका 120 मीटर स्क्वायर और जो अपर सरफेस और जो लोअर सरफेस जो प्रेशर डिफरेंस आता है वही इसको अपर लिफ्ट करता है, वही इसको उसके ग्रेविटी को बैलेंस करता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे mg इज इक्वल टू F लिफ्ट इज इक्वल टू P इंटू A बोल दिया, जो भी प्रेशर डिफरेंस आ रहा है इंटू एरिया ऑफ दिस विंग्स। यहां से क्या है अपने पास mg, m कितना 3 × 10⁴ इंटू 10 इज इक्वल टू प्रेशर कितना P इंटू एरिया कितना 120। यहां से क्या अपने पास P इज इक्वल टू 3 × 10⁵ डिवाइड बाई 120 कितना है ऐसे इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻³ इतना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से क्या बोलेंगे आंसर इज इक्वल टू, अपने को बता रहा है किलो पास्कल बना रहा है, तो हम क्या बोलेंगे इसको 2.5 किलो पास्कल। नेक्स्ट क्या है, रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। Rain is falling vertically with a speed of 30 meter per second. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second. कौन सा ये 60। ठीक है, अपने पास बोला वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड, वी आर इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड एंड वेलोसिटी ऑफ मैन या वो में जो दिया आपके पास इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, राइट साइड की विद स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड टू ईस्ट इन ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब हमने बोल दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक, मतलब मैं बोल दिया वेलोसिटी ऑफ मैन हो गई पास इधर तरफ 12 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी ऑफ रेन पास डाउनवर्ड हो गई 30 मीटर पर सेकंड इधर तरफ हो गई, वेलोसिटी ऑफ रेन इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकंड। यहां से क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, हम क्या बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये बोलते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन ये हो गई माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ये क्या होगा अपने पास यहाँ पे ये हो गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, मतलब इधर को अपने पास यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, क्लियर, अपने पास मिल गया माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, डाउट नहीं होगा इसमें अच्छे से। ठीक है, यहां से क्या अपने पास दिस वेक्टर ये अपने पास 30 है, ये अपने पास कितना है 12, इसको हमने बोल दिया थीटा, तो यहां से हम क्या बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 12/30 इज इक्वल टू कितना आएगा 2/5। एंगल क्या बोलेंगे इसका, एंगल क्या बोलेंगे इसका टुवर्ड्स वेस्ट है आगे, देखिए अपन बोल सकते हैं एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 2/5 विद अ वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट, विद अ वर्टिकल टुवर्ड्स वेस्ट हो गया tan इनवर्स 2/5। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल पेंडुलम A and B आर सस्पेंडेड फ्रॉम सेम पॉइंट, दो पेंडुलम बोल दिया मान लो क्वेश्चन बोलता है 17, एक पेंडुलम दो पेंडुलम। ठीक है, द बॉब्स आर गिवन पॉजिटिव चार्ज विद A हैविंग मोर चार्ज देन B, इसको बोलते हैं मान लो Q1, इसको बोलते हैं मान लो Q2। ठीक है, और दोनों का मास सेम दिया है, दो आइडेंटिकल पेंडुलम मतलब इनका मास सेम है। ठीक है, दे डाइवर्ज एंड रीच एट इक्विलिब्रियम विद A मेकिंग एन एंगल ऑफ θ1, इसको बोलते हैं मान लो A, ये θ1 है, ये θ2 है।
ठीक है, with A making an angle of θ1 and B making an angle of θ2 with vertical. Then हम बताने कि हाँ θ1 बड़ा है छोटा है, तब बात क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की हम क्या बोलेंगे F is equal to F electrostatic is equal to K into Q1 Q2 by R square. अब यहाँ पे किसी का भी चार्ज बड़ा हो, चाहे इसका चार्ज बड़ा हो चाहे इसका चार्ज बड़ा हो, दोनों ही केस में जो फोर्स आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे उनके प्रोडक्ट के चार्ज के बराबर आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है उनके, तो हम क्या बोलेंगे F is equal to K Q1 Q2 by R square. ठीक है, अब Q1 बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे Q2 बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों पार्टिकल पे सेम फोर्स यही लगेगा, दोनों पार्टिकल पे सेम फोर्स लगेगा और दोनों पे ग्रेविटी सेम होगी, दोनों पे ग्रेविटी सेम होगी। इसका मतलब दोनों पार्टिकल पे टेंशन भी सेम होना चाहिए, इसका मतलब जो वर्टिकल से एंगल बनाएंगे वो भी सेम बनने चाहिए, इसका मतलब θ1 is equal to θ2. नेक्स्ट क्या बोल रहा है, an LCR circuit with R is equal to 100 ohm is connected to a 200 voltage and 50 hertz is source. When only capacitance is removed, the current lags voltage by 60 degree. बोला जब LR सर्किट था उस केस में वोल्टेज लीड्स by 60 डिग्री. फिर क्या बोला, when only inductance is removed, when CR circuit is there, क्या बोला, the current leads the voltage by 60 degree. इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट केस में जब सिर्फ इंडक्टर था, इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस था, उस केस में वोल्टेज लीड कर 60 डिग्री से. सेकंड केस में क्या बोल रहा है, जब सिर्फ कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस था, उस केस में वोल्टेज लैग्स बाय 60 डिग्री. इसका मतलब XL इज इक्वल टू XC. क्या बोलेंगे यहां पे, इसका मतलब XC इज इक्वल टू XL. ठीक है, अब यहां पे देखें इंपीडेंस कितना बोलेंगे, यहां पे इंपीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, इसका अंडर रूट बोलते हैं. यहां से क्या XL इज इक्वल टू XC है, तो यहां से क्या बोलेंगे इज इक्वल टू R आ गया. यहां से क्या बोलेंगे ये निकाला गया अपने वोल्टेज क्या है 200 वोल्ट, R दिया है 100 ओम. यहां से बोलते हैं करंट I इज इक्वल टू V by Z इज इक्वल टू 100, कितना 200 by 100 इज इक्वल टू 2 एम्पीयर. ये कहां से है XL इज इक्वल टू XC, ये कहां से है, हमें दिया गया क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. When only capacitance is removed, the current lags voltage by 60 degree. यहां पर जो 60 डिग्री है दोनों केस में सेम है, एक केस में लैग कर रहा है, एक केस में लीड कर रहा है, बस खाली इतना डिफरेंस है बस खाली. ठीक है, दोनों में जो मैग्नीट्यूड है 60 का वो सेम है, इसका मतलब XC इक्वल टू XL होना ही चाहिए. क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां से क्या बोलेंगे Z इज इक्वल टू आ रहा है बस यहां पे, इसलिए हमने बोल दिया करंट इज इक्वल टू 2 एम्पीयर. नेक्स्ट, a light of wavelength 300 nanometer falls on a photoelectric meter. The photoelectrons are just liberated. ध्यान देना, just liberated मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स निकल तो गए हैं लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी 0 है, उनकी Ke 0 है. तो यहाँ से क्या बोलेंगे 19th, क्या बोलेंगे यहाँ से Hc by lambda, Hc by कितना 300 into 10 power minus 9 is equal to, ये अपने पास क्या है HL lambda is equal to वर्क फंक्शन प्लस Ke. हमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर जस्ट लिबरेटेड, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई इनकी. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फॉर अनदर एमिटर लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट फॉर लिबरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स. सेंटर में क्या बोल रहा है, Hc by 600 into 10 power minus 9 is equal to 5 is equal to 5 plus Ke. सेकंड केस में भी सेम है, अपने पास यहाँ पे Ke 0 है, तो यहाँ से क्या बोल देंगे 5 by 5 2 is equal to कितना बोलेंगे 1 by 3 by 1 by 6, 1 by 3 by 1 by 6 is equal to 2, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड में किया गया है. ठीक है, यहाँ से क्या बोल देंगे रेशियो ऑफ वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 2. देखते हैं अगला क्वेश्चन 20. यहाँ पे क्या है, द गैप बिटवीन ए टू रेल्स ईच ऑफ लेंथ L laid on a railway track is equal to x at 27 डिग्री सेल्सियस. 20 क्या बोल रहा है, मान लो ट्रैक अपने पास यहाँ पे एक ट्रैक यहाँ पे है, बोल दिया ट्रैक मान लो यहाँ पे है, ये गैप बोल रहा है अपने पास 27 डिग्री सेल्सियस पे x है यहाँ पे. ठीक है, इसके लिए अपने पास बोल दिया L0 है, इसके लिए L0 है. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, when the temperature is to 40 डिग्री सेल्सियस the gap closes up. बोल रहा है बस T is equal to 40 पे ये गैप अपना फिल हो जा रहा है, किस पे, T is equal to 40 डिग्री सेल्सियस पे. तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से
एल नॉट अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना x, यहां से क्या है अपने पास एल नॉट इज इक्वल टू x बाई अल्फा डेल्टा टी कितना बचा है 40 माइनस 27 कितना इज इक्वल टू x बाई 30 अल्फा। ठीक है, अब दिक्कत क्या आई थी, कुछ लोग यहाँ पे 2L नॉट लिए थे, उन्होंने क्या किया कि हाँ एक ट्रैक है ये भी एक्सपेंड करेगा, ये ट्रैक है ये भी एक्सपेंड करेगा, इसलिए उन्होंने 2L लिया, 2L नॉट लिया, इसलिए उनका गलत आया था। जो आपने लिया 2L वो कब सही है कि मान लो यहाँ पे फिक्स कर दिया, एक रॉड यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे रॉड लगा दिया, इसको अदर एंड फिक्स कर दिया, उस केस में ये अपना 2L नॉट लेना पड़ेगा। कब? जब अदर एंड फिक्स हो तब। ठीक है, अब अगर 2L नॉट लेंगे तो यहाँ वाला ट्रैक ये x/2 इधर और एक्सपेंड होगा और ये इधर x/2 और एक्सपेंड होगा, तो टोटल 2x एक्सपेंड होगा अगर दोनों की लेंथ लेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ इसलिए हमने L नॉट लिया, L नॉट अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू x, या फिर L नॉट इज इक्वल टू x डिवाइड बाय 30 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू 13 अल्फा आ गया। नेक्स्ट क्या है, a person in an elevator accelerating upward with acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बोलते हैं तुम्हारे सामने लिफ्ट बोल दिया इसको, ये ऊपर मूव कर अपने पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, टॉसेस अ कॉइन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। इसके अंदर एक कॉइन ऊपर फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, क्या बोलते हैं, आफ्टर हाउ मच टाइम will the coin fall back into hand। हम क्या बोलेंगे यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट TF is equal to 2u by g effective। अब अगर बात करें इस केस में g effective कितना होगा, तो हम क्या बोलते हैं g effective is equal to g वेक्टर माइनस a वेक्टर। ठीक है, g वेक्टर माइनस a वेक्टर, अपना g वेक्टर किधर को है, नीचे की तरफ कितना बोलेंगे इसको, is equal to -10 j कैप। a वेक्टर किधर को है, यहाँ पे लिफ्ट अपना ऊपर को एक्सेलरेट हो रहा है, मतलब a वेक्टर इज इक्वल टू 2j कैप माइनस 2j कैप, कितना आया से इज इक्वल टू -12 आया। ठीक है, हमने बोल दिया इसको इज इक्वल टू 2u कितना u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, 20/12 कितना है ऐसे 40/12 इज इक्वल टू कितना है 10/3 सेकंड, जो कि अपना ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन AB फाइंड करना है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन AB 22। सर यहाँ पे एक कैपेसिटेंस यहाँ पे, एक कैपेसिटेंस यहाँ पे, एक कैपेसिटेंस यहाँ पे, ऐसा यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट सॉरी यहाँ पॉइंट B है, यहाँ पॉइंट A है, यहाँ पॉइंट B और यहाँ पॉइंट A। ठीक है, अब अगर यहाँ पॉइंट B है, ये अपने पास दिया है 2 माइक्रोफैराड है, ये 4। ठीक है, अब अगर यहाँ एक पॉइंट हमने C लिया, तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों कैपेसिटेंस B एंड C की क्रॉस पैरेलल में लगे हुए हैं। पैरेलल मतलब 2 + 2 सिंपली ऐड कर देंगे, इनको कितना हुआ 4 हुआ, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, यहाँ बस एक 2 है, यहाँ पे 2 है, हमने पॉइंट C लिया, तो ये और ये आपस में पैरेलल हुआ, पैरेलल में हुआ, इसका मतलब इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ, यहाँ पे इनका कितना है 4 है। ठीक है, अब जब ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में सीरीज में है, इनका कितना आएगा 1/4 + 1/4 इज इक्वल टू 1/C1 इक्विवेलेंट बोलते हैं उसको। ठीक है, यहां से क्या अपने पास C1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 आया, मतलब इसका कितना आएगा, यहाँ से अपने पास आ गया 2 आ गया। ठीक है, और उसी तरह यहाँ भी कितना है 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, कितना है इनका, दोनों आपस में सीरीज में है, तो हम क्या बोलेंगे 1/4 + 1/4 इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट। कितना है ऐसे 1/2, उसका उल्टा गया, कितना है 2 आया, मतलब इनका भी 2 आया। ठीक है, अब ये 2 और ये 2 आपस में कैसे हैं, पैरेलल में है, मतलब इनको सिंपली ऐड करना है, कितना आएगा 2 + 2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। कितना आएगा 4 माइक्रोफैराड। देखते हैं अगला क्वेश्चन 23। यहां पे क्या बोल रहा है, अब फुली चार्ज कैपेसिटर C with initial charge P0 is connected to a coil of self inductance L and T is equal to 0। बेसिकली ये क्वेश्चन LC ऑसिलेटर का है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, द टाइम एट विच एनर्जी स्टोर्ड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी। बोल रहे किस टाइम पे एनर्जी इक्वली स्टोर्ड होगा दोनों फील्ड में। ठीक है,
तो इस तरह क्वेश्चन करते कैसे हम लोग, इसको कंपेयर करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन से, क्योंकि जो इक्वेशन इसका आता है और जो एसएम इक्वेशन आती है वो करीब करीब सेम ही आती है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है हमको, x को q से कंपेयर करते हैं, v को i से, m को l से, k को 1/c से। ये तो पढ़ा हुआ अच्छे से। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, जब पार्टिकल एसएम कर रहा है 2 पाई अंडर रूट m बाई k। अब यहाँ पे m को l से कंपेयर करना है और k को 1/c से, तो क्या बोलते हैं इसको, 2 पाई अंडर रूट m को l से l बाई 1/c इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l c। क्लियर? अब क्लियर, टाइम पीरियड ऑफ दिस ऑपरेशन इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l c। क्या बोल रहा है इसमें, स्टार्टिंग में चार्ज q नॉट है, मतलब स्टार्टिंग में चार्ज मैक्सिमम है। स्टार्टिंग में चार्ज से मतलब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, मतलब अपना करवा के स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से कंपेयर करना। मान लो ये ब्लॉक सिस्टम ऐसे बता दे, मान लो यहां ब्लॉक है, ये स्टार्टिंग में L नॉट है, तो यहां पे स्टार्टिंग में x मैक्सिमम, स्टार्टिंग में चार्ज मैक्सिमम, मतलब ब्लॉक अगर मान ब्लॉक से कंपेयर करना है तो ब्लॉक अपना स्टार्टिंग में एक्सट्रीम पे होगा, यहां पे होगा एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, किस टाइम पे जो एनर्जी स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे, किस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होगा, हमें ये फाइंड करना है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, के ई इज इक्वल टू पीई बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, हाफ के कितना, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल, एम इंटू वी कितना, v इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहां से आया v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू k इनटू x स्क्वायर। यहां से बस m ओमेगा स्क्वायर k कैंसिल, हमने पुट कर दिया ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय हम पुट कर दिया, यहां से m से m कैंसिल, k से k कैंसिल, तो यहां से क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर या फिर x इज इक्वल टू a बाई रूट 2। क्लियर? अपने को लिखा है पार्टिकल यहां पे होगा, उस केस में एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन ke एंड p इक्वल आएगा। कहां पे? जब x इज इक्वल टू a बाई रूट 2, मतलब कहीं यहां पे होता। अब निकालें कैसे कि हाँ कितना घुमा है, कितना आगे बढ़ा है पार्टिकल, a बाई रूट 2 पता लगे हाँ ये अपने पास a बाई रूट 2 है। ठीक है, अब टाइम कैसे निकालें कि हाँ कितने टाइम में पार्टिकल यहां से यहां पहुंचा है। इस तरह क्वेश्चन अच्छे से करते थे। कैसे करते थे, हमने ड्रॉ किया एक सर्किल। अब देखो पार्टिकल कहां पे है, अगर बोल दिए यहां पे है, ये अपना एक्सटेंड कर रहा है, ये अपना x इज इक्वल टू a है, ये अपना x इज इक्वल टू माइनस a है। ठीक है, हमें क्या करना है, पार्टिकल स्टार्टिंग में एक्सट्रीम पे था और यहां से a बाई रूट 2 पे है। पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे था, ये कहां पे a बाई रूट 2 पे है। इसको बोलते हैं हमने a sin थीटा इज इक्वल टू a बाई रूट 2, या फिर sin थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां पे था, घूम के यहां से 45 डिग्री यहां पहुंच गया। निकालना है कितने टाइम में ये घूमेगा। ठीक है, अब ये एंगल 45 है, ये एंगल पाई बाई 4 है। ठीक है, तो बेसिकली हमें निकालना है कि जो पार्टिकल अपने सर्किल में ओमेगा से घूम रहा था वो पाई बाई 4 एंगल कितने टाइम में घूमेगा। हमने क्या देखा, t टाइम में 2 पाई घूमता है अपना पार्टिकल, 2 पाई घूमता है t टाइम में, 2 पाई रेडियन, तो 1 रेडियन कितने टाइम में, t बाई 2 पाई। ठीक है, घुमाना कितना अपने को, पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 कितने टाइम घूमेगा, पाई 4 t बाई 2 पाई, t बाई 2 पाई इनटू पाई बाई 4, ये हो बस यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या लिखा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट LC, पुट करते हैं यहाँ पे 2 पाई अंडर रूट LC डिवाइड बाई 2 पाई इनटू पाई बाई 4। यहां से क्या है अपने पास, पाई रूट LC बाई 4, क्या है अपने पास, पाई रूट LC बाई 4, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। मतलब इतना टाइम लेगा अपना ब्लॉक यहां से यहां तक पहुंचने में, या फिर इस केस में बात करें तो जो चार्ज Q नॉट था वहां से वो केस जब एनर्जी इक्वली स्टोर्ड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? तो यहां से हम क्या बोलेंगे, टाइम t इज इक्वल टू पाई रूट LC बाई 4। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए ना, हमेशा एसएम से कंपेयर करना, इजी पड़ता है।
ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली इससे करेंगे तो काफी टफ लगेगा। इसका रीजन क्या है कि हम एचएम के लिए एक चैप्टर कंप्लीटली एक नया चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे, यहाँ पार्टिकल यहाँ से यहाँ पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, कितना एंगल घूम कितना लगेगा, सब कुछ डिटेल में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ के लिए हम कुछ भी नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो कंपेयर करना इसलिए बोल रहा हूँ आसान पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस इज 20 मिनट, टाइम बिटवीन 33% डीके एंड 67% डीके विल बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है यहाँ पे, 33% डीके, इसका मतलब बचा कितना, हम क्या बोलते हैं n इज इक्वल टू n नॉट e की पावर माइनस लैम्डा टी। ठीक है, यहां से हम क्या बोलेंगे n बाई n नॉट इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा टी। हमें क्या दिया यहाँ पे, हाफ लाइफ इज इक्वल टू कितना दिया है 20 मिनट्स। यहां से क्या बोलेंगे ln2 बाई लैम्डा इज इक्वल टू 20 मिनट्स। ठीक है, ये पता है आपको। हमने क्या बोला n बाई n नॉट इज इक्वल टू e के पावर माइनस लैम्डा टी। हमें क्या दिया है, टाइम बिटवीन 33% डिके एंड 67% डिके। अगर बोल रहे हैं 33% डिके हुआ मतलब बचा कितना 67%। यहां से क्या है पास n बाई n नॉट इज इक्वल टू 2/3। अगर बोल रहे हैं यहां पे बोल रहे हैं यहां पे जब इतना परसेंट डिके हुआ, इतना परसेंट डिके हुआ, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे n बाई n नॉट इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू e की पावर माइनस लैम्डा t1। ठीक है, इतना डिके हुआ तो इसको t1 बोलते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पे एंड 67% डिके। सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पे 67% डिके। इसका मतलब बचा कितना 33%, बचा कितना 33% मतलब 1/3 n बाई नॉट इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू e और माइनस लैम्डा t। ये बस क्वेश्चन बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। क्लियर है? यहां तक लॉग ले लिया हमने, क्या है यहां से ln 2/3 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t1। ठीक है, यहां क्या बोल दिया हमने ln 3/2 इज इक्वल टू लैम्डा t1 बोल दिया। ठीक है, यहां पे क्या बोला दूसरा ln 3 इज इक्वल टू लैम्डा t2। ठीक है, ये बस इक्वेशन सेकंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। हमें निकालना क्या है, t2 माइनस t1 निकालना। हमने को क्या निकालना है, t2 माइनस t1 निकालना है। तो हमने इसमें से इसको घटा दिया, क्या है यहां से लैम्डा इनटू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू ln 3 माइनस ln 3/2। अब इसके वैल्यू क्या होगी, हमने बोल दिया इसको ln 3 माइनस ln 3/2। अब यहां पे ln a by b है, क्या बोले इसको ln a माइनस ln b बोलते हैं इसको ln 3 माइनस ln 2। क्या बचेगा यहां से इज इक्वल टू ln 2 बचेगा। ठीक है, हमने क्या लिखा लैम्डा इज इक्वल टू ln 2/20। यहां से क्या बोलेंगे लैम्डा इज इक्वल टू ln 2/20। ठीक है, अब ये लैम्डा अगर यहां पर करके बना रहेगा, क्या बोलेंगे यहां से ln 2/20 इनटू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू ln 2। यहां से हमारे पास कितना है, यहां से t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 20 मिनट्स। क्लियर? यहां से मतलब कौन सा ऑप्शन है पास, यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट 20 मिनट्स आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, a uniform metallic rod rotates about its parallel bicycle with constant angular speed if it is heated uniformly to raise its temperature slightly। अब अगर इसका t बढ़ा रहे हैं तो लेंथ इसका एक्सपैंड होगा। ठीक है, हम क्या बोलते हैं रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू सेंटर अबाउट कितना बोलते हैं ml²/12। ठीक है, अब अगर इसको हीट किया है तो हम क्या बोलेंगे इसकी लेंथ बढ़ेगी। अब लेंथ बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। अब यहाँ पे बाहर से टॉर्क नहीं हुई, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम इसका कंजर्व होना चाहिए। यहां से हम क्या बोलेंगे I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 25। ठीक है, अब अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो ओमेगा इसका घटेगा, देखो इसमें घट रहा है, इट्स स्पीड ऑफ रोटेशन विल डिक्रीज। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, a constant force acting on a body of mass 5 kg changes its speed from 5 meter per second to 10 meter per second in 10 सेकंड। अगर बात करें यहाँ बॉडी का एक्सेलरेशन, क्वेश्चन कौन सा है 26। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था यार। क्या बोल रहा है पे स्पीड चेंज फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे a इज इक्वल टू 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 1/2।
ठीक है, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसका मास कितना दिया गया है, मास इज इक्वल टू 5 kg। तो यहां से फोर्स इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 इनटू 1/2 इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन। देखते हैं नेक्स्ट 27, देखते हैं अगला क्वेश्चन 27। इसमें क्या बोल रहा है, voltmeter reads potential difference across a terminal of an old battery as 1.2 volt and potentiometer reads as 1.4 volt. The internal resistance of battery is 40 ohm. Then voltmeter resistance is, find करना voltmeter का resistance कितना होगा। ठीक है, दिया गया आपके पास potentiometer reads 1.4 volt। अगर बात करें potentiometer का, कुछ इस तरह होता है अपने पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ आपने बैटरी लगा दिया और यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है इंटरनल, ठीक है, यहाँ पे जॉकिंग लूप किया अपने पास। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पे इतना नल पॉइंट मिल गया, हमने बोलते हैं कि हाँ जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस हो रहा है वही इस बैटरी का पोटेंशियल होगा, वही इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल होगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, कहाँ गया, हाँ, और बोल रहा है कि वोल्टमीटर के पास कितना मिल रहा है, बस 1.2 वोल्ट। वोल्टमीटर कैसा होगा यहाँ पे, बोलते मान लो एक बैटरी लगी हुई है यहाँ पे, ये अपने पास बैटरी है, इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमने इसके क्रॉस लगाया वोल्टमीटर, इसके ऊपर हमने वोल्टमीटर डबल लगा दिया, ये वोल्टमीटर का, तो ये कितना मीटर कर अपने पास यहाँ पे 1.2 वोल्ट, 1.2 वोल्ट, ये कितना मीटर किया 1.4 वोल्ट। हमने क्या बताया कि चूंकि यहाँ पे बैटरी से कोई भी करंट नहीं निकल रहा है, यहाँ पे बैटरी से करंट नहीं निकल रहा है, इसका मतलब जो भी मेजर कर रहा है पोटेंशियोमीटर वो इसका ईएमएफ ऑफ बैटरी है। तो यहाँ से बोलते हैं ईएमएफ E इज इक्वल टू 1.4 वोल्ट। अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मेजर किया, E माइनस IR, इसके और इसके क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है उसको इस वोल्टमीटर ने मेजर किया, कितना आया 1.2 वोल्ट। तो क्या है यहाँ पे E माइनस IR इज इक्वल टू 1.2, ठीक, E कितना 1.4 माइनस I इंटू R कितना हमें दिया है, जो बैटरी है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया बस 40 ओम दिया है, तो I इंटू 40 इज इक्वल टू 1.2। यहाँ से क्या अपने पास I इज इक्वल टू कितना आएगा 0.2 डिवाइड बाई 40, कितना आएगा यहाँ से, कितना आएगा 5 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर। बस मिल गया कि हम कितना करंट इस केस में फ्लो हो रहा है वो मिल गया। ठीक है, अब देखो यहां से इसको बोलते हैं पॉइंट ए, इसको पॉइंट बी बोल दिया, तो ए और बी के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है यहाँ पे 1.2 वोल्ट, मतलब यहां इसके क्रॉस भी 1.2 वोल्ट ड्रॉप हुआ होगा। ठीक है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है I इज इक्वल टू 5 इंटू 10 पावर -3 एम्पियर फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या बोल देंगे I इंटू R वोल्टमीटर इज इक्वल टू 1.2 वोल्ट, क्योंकि यहां पे इसके क्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे 1.2 वोल्ट, और वही ये वोल्टमीटर अपना रीड कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल देंगे R ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय I कितना 5 इंटू 10 पावर -3, कितना है यहाँ से इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय 5, कितना है यहाँ से, जो भी यहाँ देखिए 240 ओम आ रहा है। ठीक है, तो बस मिल गया R ऑफ वोल्टमीटर इज इक्वल टू 240 वोल्ट, 240 ओम, सॉरी। फिर क्या बोल रहा है, a fish looking up through water sees, a fish looking up through water sees outside world। 28 क्या है बस यहाँ पे एक बस बोल दिया पॉन्ड था, जैसे यहाँ पे एक फिश है, ठीक है, ये बाहर देख रहा है, क्या बोल रहा है यहाँ पे जो फिश की डेप्थ है, जो फिश पानी से अंदर कितना है 12 सेंटीमीटर बेलो द वाटर सरफेस, फिश अपना वाटर सरफेस से 12 सेंटीमीटर अंदर है, हमें दिया वाटर का म्यू दिया है 4/3, म्यू इज इक्वल टू 4/3, यहाँ फिश है बस, यहाँ पे ये फिश है। ठीक है, पूछ कर रहा है द रेडियस ऑफ द सर्किल इन सेंटीमीटर, ये बाहर को देखिएगा, यहाँ पे बाहर देख सकता है, यहाँ बाहर देख सकता है, एक टाइम के बाद क्या होगा जो रे यहाँ से जाएगी बाहर तरफ वो TIR रहेगी, पहुंच जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसके बाद एक लिमिट है कि हाँ यहाँ तक देख पाएगी, उसके बाद की रेस नहीं देख पाएगी। ठीक है, तो निकालना है कि हाँ जो रेडियस बन रही है इस तरह का ब्राइट स्पॉट बनेगा, जो रेडियस बन रही है उसका उस रेडियस में फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ से म्यू इज इक्वल टू 4/3 दिया है, x दिया गया बस 12 सेंटीमीटर, इसको बोल दिया r, इसको बोल दिया r। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे म्यू, इसको बोल दिया थीटा, मान लो इस थीटा के बाद ये अपने पास क्रिटिकल एंगल है, इस थीटा के बाद अगर मान लो एंगल बढ़ता है तो अपना TIR सम होता है, तो हम क्या बोलते हैं थीटा बोल दिया, तो हम क्या बोलेंगे म्यू इनटू sin थीटा इज इक्वल टू 1 इनटू sin 90
म्यू कितना 4/3 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब अगर यहां से देखें क्या बोलेंगे r/h इज इक्वल टू tan थीटा। अगर ये थीटा ये भी थीटा होता है तो हम क्या बोलेंगे r/h इज इक्वल टू tan थीटा या फिर h इज इक्वल टू r/tan थीटा। अब निकालना है अपने को tan थीटा की वैल्यू। कैसे निकालेंगे? हमें दिया sin थीटा इक्वल टू 3/4, ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये थीटा है, ये 3, ये 4, तो ये कितना होगा √7। तो यहां से क्या बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 3/√7 पुट कर दो यहां पे। अब देखो r निकालना है ना, तो r इज इक्वल टू h tan थीटा इज इक्वल टू h कितना 12, tan कितना 3/√7 इज इक्वल टू 36/7, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सेकंड दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? टू आइडियल डायोड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन इन द फिगर। आइडियल डायोड मतलब उसके थ्रू करंट अगर फ्लो हो रहा है तो हमें वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, और रिवर्स बायस में उससे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसका मतलब आइडियल डायोड। हमें एक सर्किट दिया कुछ इस तरह, एक सर्किट दिया इस तरह, यहां बैटरी ली हुई है 5 वोल्ट की, ये 5 वोल्ट, ये 20 ओम और ये 10 ओम। अब अगर देखिए ध्यान से तो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब ये रिवर्स बायस्ड है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये रिवर्स है। अब रिवर्स बायस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और फॉरवर्ड केस में इजीली करंट फ्लो होगा। तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे करंट I इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं I इज इक्वल टू कितना बोलेंगे I इज इक्वल टू V5/R कितना 10 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। इस ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ध्यान देना ये डायोड अपना रिवर्स बायस्ड है, इसका मतलब इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। अब करंट फ्लो नहीं हो रहा है इसका मतलब जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसी के क्रॉस हो रहा है। इस सर्किट में इस वायर में यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इस 20 ओम के क्रॉस करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है सिर्फ इसके क्रॉस हो रहा है। तो हमने क्या बोलते हैं करंट I इज इक्वल टू वोल्टेज 5 ओम डिवाइड बाय रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट, 1 मोल ऑफ अ गैस मिक्सचर इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। उसका ग्राफ दिया गया है, Q वर्सेस डेल्टा T का इस तरह ग्राफ दिया गया है। पे एक पॉइंट मार्क किया गया है पे, कितना ये 2500 जूल, ये Q इधर की तरफ, इधर कितना है, इधर डेल्टा T है, करस्पॉन्डिंग केल्विन दिया है, 100 केल्विन दिया गया है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है पे फाइंड एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गामा, Cp बाय C वैल्यू फाइंड करनी है। अब अगर यहां पे देखें क्या देखिए बस हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम क्या बोलेंगे Q इज इक्वल टू Cp डेल्टा T n Cp डेल्टा T, और यहां पे n कितना है 1 मोल, n इज इक्वल टू 1। अब यहां पे देखिए डेल्टा Q इज इक्वल टू कितना दिया है 2500, डेल्टा T दिया है करस्पॉन्डिंग 100। यहां से हम क्या बोलेंगे Cp इज इक्वल टू Q बाय डेल्टा T इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू 25 मिल गया। अब बस मिल गया हीट कैपेसिटी Cp इज इक्वल, सॉरी कुछ गलत गया है, हीट कैपेसिटी Cp अपने पास 25 मिल गया। इसको हमने बोल दिया इज इक्वल टू F/2 + 1 * R। क्लियर? यहां से क्या अपने पास 25/R इज इक्वल टू F/2 + 1, इसको बोल दिया R कितना 8.314 पुट किया, R इज इक्वल टू तो कितना है यहां से 3, तो क्या बोल दिया हमने F/2 + 1 इज इक्वल टू 3, या फिर F इज इक्वल टू 4 मिल गया। मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू 4 मिल गया। हमें निकालना क्या है फाइंड एप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ गामा। गामा मतलब Cp/Cv, तो हम क्या बोलेंगे गामा इज इक्वल टू Cp/Cv इज इक्वल टू F/2 + 1 * R डिवाइड बाय F/2 * R। ये होगा R से R कैंसिल, F/2 + 1 कितना होगा 3 डिवाइड बाय 4/2 इज इक्वल टू कितना है आंसर 3/2। Cp/Cv इज इक्वल टू 3/2, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है फॉर द गिवन यूनिफॉर्म स्क्वायर लेमिना ABCD whose center is O pick the incorrect स्टेटमेंट दिया है। क्या बोल रहा है
इफ पार्ट OCD इज रिमूव्ड, एक स्क्वायर दिया गया इस तरह, क्वेश्चन नंबर 31, स्क्वायर दिया गया है अपने पास ABCD ये हो गया, ABCD और GHF, यहाँ पे EF, ये G और ये H, ठीक है। फिर क्या बोलता है फर्स्ट में, इफ पार्ट OCD इज रिमूव्ड, OCD मतलब वो कहाँ यहाँ पे O ये है, C ये है, D है, मतलब OCD मतलब ये पार्ट अगर रिमूव किया है, तो अगर ये पार्ट रिमूव किया है तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन के अराउंड इधर मूव करेगा, इसी लाइन के अराउंड इधर मूव करेगा, मतलब ये प्लस पॉइंट को बोल दिया है। तो सेंटर ऑफ मास मस्ट मूव टुवर्ड्स OE, E की तरफ मूव करना चाहिए इस लाइन के अराउंड, ठीक है। यहां पर करिए तो बस सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स E ऑन लाइन OE, सही बात है। बी क्या बोल रहा है, इफ पार्ट FHBC, F कहां है, FHBC मतलब स्क्वायर का हाफ पार्ट रिमूव कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास तब भी इसी के अराउंड रिमूव करेगा, तब हमारा ये हाफ पार्ट हो गया, स्टार्टिंग में कंप्लीट स्क्वायर था और इसका ये हाफ पार्ट रिमूव कर दिया, सेंटर ऑफ मास पहले स्टार्टिंग में यहां पे था, उधर को ही भाग जाएगा, ठीक है। तो मतलब तब भी OE के अराउंड मूव किया, यहां पे भी ऑप्शन दिया है, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स OE, टुवर्ड्स E ऑन द लाइन OE, टुवर्ड्स E ऑन द लाइन OE, सही बात है, बी ऑप्शन भी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ पार्ट HOG, HOG कौन सा है, HOG मतलब ये पार्ट नहीं किया है यहाँ पे, स्क्वायर ऐसा है और ये पार्ट रिमूव कर दिया है, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अराउंड यहां मूव करेगा, सेंटर ऑफ मास इस लाइन के अराउंड मूव करेगा, क्योंकि जो पार्ट रिमूव कर रहे हैं उसका सेंटर ऑफ मास किस लाइन के अराउंड लाई कर रहा है, ये अपने को देखना है कि सेंटर ऑफ मास इसका यहां पे लाई कर रहा है, वो पार्ट रिमूव किया। अगर बात करें इसका सेंटर ऑफ मास, जो पार्ट रिमूव किया उसका सेंटर ऑफ मास यहां पे लाई कर रहा होगा, इसमें अगर बात करें तो ये बीच में यहां पे लाई कर रहा होगा, ठीक है। जो पार्ट रिमूव कर रहे हैं उसके अपोजिट में अपना सेंटर ऑफ मास मूव किया होगा, तो यहां पे आपके पास ये पार्ट रिमूव किया, उस सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, मतलब अपना जो मूव करेगा वो इधर हो जाएगा, ठीक है। मतलब विल मूव टुवर्ड्स OB, will move on line OB towards B, will shift towards B on line OB, मतलब C ऑप्शन सही है। बचा D ऑप्शन देखते हैं, if part EGDA मतलब इसमें लोअर पार्ट रिमूव किया, मान लो स्क्वायर ऐसे हैं, इसका ये पार्ट रिमूव कर दिया गया है, जो पार्ट रिमूव किया सेंटर ऑफ मास कहां होगा उसका, यहां पे वही होगा, स्टार्टिंग सेंटर ऑफ मास यहां पे था, C इनिशियल बोलते हैं इसको, और रिमूव देखिए C रिमूव है, ठीक है। तो मतलब सेंटर ऑफ मास अपना इसके अराउंड ऊपर को मूव करेगा, और यहां पे ऑप्शन क्या दिया है, सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स B ऑन लाइन OB, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल बकवास कर रहा है, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है बस कि इसके अराउंड मूव करेगा, हमने क्या किया कि ये पार्ट रिमूव करके तब इसके अराउंड मूव करता है, मतलब डी ऑप्शन रॉन्ग होना चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है, इन द गिवन सर्किट डायग्राम फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द वायर CD, बोला CD वायर में कितना करंट फ्लो होगा हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर देखिए यहाँ पे CD एक वायर है, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ का होगा, और जो वोल्टेज यहाँ का है वही वोल्टेज यहाँ का है, इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में, तो निकालते हैं R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट कितना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों पैरेलल में है, तो हम क्या बोलेंगे R1 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 4 into 2 by 4 plus 2 is equal to 8 by 6 is equal to 4 by 3 आ गया। उसी तरह यहाँ पे R2 इक्विवेलेंट बोल दिया हमने इसको, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे R2 इक्विवेलेंट is equal to 2 into 1 sorry 3 into 1 divide by 3 plus 1 is equal to कितना है यहाँ से 3 by 4 है। यहाँ से क्या बोलेंगे R equivalent of this circuit, R equivalent is equal to R1 equivalent plus R2 equivalent, क्योंकि हमने इसको दोनों को पैरेलल माना, इसको दोनों को पैरेलल माना, और ये पूरा आपस में दोनों में सीरीज में है, तो यहाँ से क्या बोलेंगे इसको is equal to 3 by 4 plus 4 by 3, क्लियर। ये और बस यहाँ पे कितना आया यहाँ से is equal to 12 हो गया, इधर कितना आएगा 9 plus 16 is equal to कितना है 25 by 12 हो गया बस यहाँ पे, ठीक है। अब अगर यहाँ से देखिए करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी I कितना बोलेंगे 50 डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 25 बाई 12 इज इक्वल टू 24 एम्पियर। बस मिल गया, यहाँ इस सर्किट में 24 एम्पियर सर्किट करंट यहाँ से निकलेगा 24 एम्पियर, ठीक है। अब 24 एम्पियर यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड होगा,
ठीक है, तुमने बोल दिया मान लो इसमें I1 गया, इसमें I1 गया, इसमें I1 माइनस इसमें 24 माइनस 11 गया, मान लो 24 माइनस I1 गया, तो हम क्या बोलेंगे, जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस हो रहा है वही वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस हुआ, तो यहां से क्या बोलेंगे 1 into I1 is equal to 24 minus I1 into 3, ठीक है, यहां से आपके पास 4I1 is equal to 72, या फिर I1 is equal to 72 by 4 is equal to 18 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में कितना है आपके पास 18 एम्पियर, क्लियर, कितना आपके पास यहाँ पे 18 एम्पियर, और यहां से कितना निकला 6 एम्पियर, ठीक है। अब अगर देखते हैं इस वायर में कितना करंट होता है, अपने पास टोटल करंट जो दोनों वायर में मिला के है वो कितना है 24 एम्पियर, कितना है 24 एम्पियर, तो हमने मान लो बोल दिया इसमें I2 है और इसमें कितना है 24 माइनस I2, तो यहां भी चूंकि वोल्टेज ड्रॉप जो यहां पे होगा वही इसके क्रॉस होगा, तो यहां पे लिखते हैं सेम, क्या बोलिए यहां पे 2 into I2 is equal to 24 minus I2 into 4, 24 minus I2 into 4, यहां से क्या आपके पास 6I2 is equal to 96, या फिर I2 is equal to कितना बोलेंगे 96 डिवाइड बाय 6 is equal to कितना आएगा 16 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में जो करंट हो रहा है वो कितना हो रहा है 16 एम्पियर। अब यहां से 18 एम्पियर आया, 16 एम्पियर बचा, बाकी 2 एम्पियर कहां गया होगा इस वायर में, कहां गया होगा इस वायर में 2 एम्पियर, मतलब करंट इन द वायर CD इज इक्वल टू 2 एम्पियर, क्लियर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज शोन इन द फिगर, अ लीनियर ऑब्जेक्ट AB of length 5 cm is placed on the optical axis, point B at distance of 20 cm from the pole, ठीक है। देन साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है, साइज ऑफ इमेज फाइंड, तो देखते हैं इसको भी। अपने पास किस तरह दिया गया, अपने पास कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, 30 दिया गया है, एक कॉन्वेक्स मिरर इस तरह दिया गया है, ये इसका पोल दिया गया है, ये पोल है इसका, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी लेंथ दिया गया अपने पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और डिस्टेंस ये दिया गया अपने पास पोल से कितना 20 सेंटीमीटर, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, मतलब A पॉइंट अपना कितनी दूरी पे होगा यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं अलग अलग A पॉइंट और B पॉइंट की इमेज कहां कहां बनेगा, ठीक है। इसका फोकल लेंथ अपने पास F इज इक्वल टू दिया है, फोकल लेंथ सेंटीमीटर F इज इक्वल टू 10 दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे तो हम क्या बोलेंगे मिरर फोकल 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F, V निकालना है 1/V प्लस 1/U कितना लेंगे, अगर मान लो B के लिए फाइंड कर रहे हैं तो U कितना लेंगे, यहाँ पे इधर को ट्रैवल कर रहा है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, मतलब U यहाँ पे नेगेटिव होगा, कितना होगा -20 is equal to 1/10, यहां से आपके पास 1/V is equal to 1/10 plus 1/20, क्या बोलेंगे यहां से V is equal to कितना, यहां से V is equal to 200 डिवाइड बाय 30 is equal to 20/3 सेंटीमीटर। अपने पास मिल गया V भी मिल गया अपने पास, यहां B पॉइंट की इमेज क्या बनेगी 20/3 सेंटीमीटर, मान लो भाई यहां बनेगी, ये अपने पास मिल गया 20/3 सेंटीमीटर, ये अपने पास B पॉइंट मिल गया। अब देखते हैं A पॉइंट की इमेज कहां बनती है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे सेम बोलते हैं 1/V प्लस 1/U कितना लेंगे इसके लिए, U कितना लेंगे -25, क्योंकि रे इधर को ट्रैवल कर रही है, अपना ऑब्जेक्ट यहां पे है, पॉइंट अपना यहां पे है, U कितना -25 पुट करते हैं यहाँ पे, -25 इज इक्वल टू 1/10, यहां से आपके पास 1/V इज इक्वल टू 1/25 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 50, कितना है यहाँ से 2 प्लस 5 है, यहां से आपके पास B इज इक्वल टू 50/7 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कि 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये अपना 7 थोड़ा सा कम है, ये अपना 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब अपना A पॉइंट उधर को होगा, B पॉइंट उधर को होगा, A पॉइंट कहीं यहां पे होगा, और डिस्टेंस भी अपने पास कितना 50/7 सेंटीमीटर। यहां से क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ इमेज,
लेंथ ऑफ इमेज कितना बोलेंगे हम, इज इक्वल टू कितना 50/7 -20/3, जो भी हो अपना ऑप्शन से करके सॉल्व करने के बाद कितना यहां से इज इक्वल टू 10/21 यहां से आएगा। सॉल्व करना है से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34, इसमें अपने को इस सिस्टम का इक्विवेलेंट गेट निकालना है, ठीक है। इसको देखते हैं, उससे पहले देखते हैं कि हाँ इस सिस्टम का इक्विवेलेंट गेट कितना आता है, क्या आता है, ठीक है। तो अपने पास एक गेट बनाते हैं ऐसे, यहाँ पे गोला लगा हुआ है, चाहे तो इसको मिटा के यहाँ पे लगाते हैं नॉट गेट, सही बात होती है यहाँ पे, ठीक है। इस सिस्टम का इक्विवेलेंट गेट क्या बनता है हम ये फाइंड कर रहे हैं। तो हमने इसको x बोल दिया, इसको y बोल दिया, इसको आउटपुट o बोल दिया, ठीक है। x y आउटपुट, x y आउटपुट, ठीक है। अब चूंकि ये अपना एंड गेट है, अगर मैंने पे इनपुट 1 दिया, मतलब 1 इस टर्मिनल में 1 इसमें दिया, 1 1 का आउटपुट कितना आता है एंड गेट का 1 ही आता है। यहाँ पे 1 1 तो कितना है, यहाँ पे 1 आया 5। अब जब यहाँ पे नॉट गेट यहाँ पे तो 1 दिया इनपुट, तो आउटपुट कितना आएगा 0। उसी तरह अगर यहाँ पे 0 दिया तो मतलब इसके दोनों टर्मिनल में 0 दिया है और अपना एंड गेट है, तो आउटपुट कितना आएगा 0, और यहाँ से आउटपुट कितना आएगा 1 आएगा, तो 0 0 1। मतलब बेसिकली ये सिस्टम अपने नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है, नॉट गेट की तरह, नॉट गेट की तरह, क्लियर। अब देखो यहाँ पे इसकी लेटर पढ़ते हैं, हमने इसको बोल दिया x, इसको बोल दिया a, इसको बोल दिया y, इसको बोल दिया b और इसको बोल दिया आउटपुट। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। तो ने बोल दिया बनाते हैं, कराते हैं x ऑब्लिक a, y ऑब्लिक b बोल दिया, इसको आउटपुट बोल दिया, यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब अगर मान लो x हमने 1 दिया, x हमने 1 दिया, तो a पे आउटपुट क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट 0, क्योंकि यहां पर ये गेट अपना नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो 1 0 आया। अगर यहां पे 1 दिया तो यहां पे 0 आएगा, 1 0। मतलब इस गेट के दोनों टर्मिनल पे 0 आ रहा है इस केस में। अब अगर 0 0 यहां पे कितना आएगा 1 आएगा। अगर मान सिर्फ एंड गेट होता, यहां पे ऐसा होता, ये एंड होता और यहां पे नॉट होता दिया। अगर बात करें यहां पे आउटपुट क्या आएगा, दोनों अगर 0 हो तो यहां भी 0 आएगा, मतलब फाइनली यहां पे क्या आएगा 1, यहां पे 1 आ गया बस यहां पे, ठीक है। जब ये 1 था और ये 0 था, तो ये बोल दिया 1 था तो इसका 0 ही आएगा, ये 0 था। अब अगर मान लो यहां पे हमने इनपुट 0 दिया, तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। और उसी तरह मान लो हमने इसमें इनपुट 0 दिया, इसमें इनपुट 0 दिया, तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा, इसमें इनपुट 0 दिया, x 0 दिया, तो यहां पे आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। और यहां पे मान लो इनपुट दिया 1 दिया, 1 0, मतलब 1 0 0 1 0 1 1 0, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए आउटपुट क्या आता है। तो यहां पे 0 1 आ रहा है, बस यहां पे एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, और 1 0 के लिए एंड गेट क्या आउटपुट देता है 0 देता है यहां पे, मतलब यहां पे 0 आया, मतलब फाइनली यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा 1 आएगा, मतलब इस केस में 1 आया, क्लियर। मतलब जब हमने इनपुट 1 दिया 0 दिया, फिर 0 दिया 1 दिया, दोनों केस में जो आउटपुट फाइनली आया वो 1 आया, क्लियर। अब देखते हैं लास्ट केस, जब यहां पे 0 दिया और यहां पे 0 दिया, ठीक है। अब अगर यहां पे 0 दिया, यहां पे क्या है बस 1 आया, यहां पे 0 दिया, यहां पे क्या है बस 1 आया, क्योंकि ये गेट अपना नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब यहां पे 1 आया, यहां पे 1 आया। अब यहां पे 1 यहां पे 1, ये अपना एंड गेट है, मतलब आउटपुट यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, यहां भी 1 ही आएगा। अब यहां पे 1 आया तो यहां पे क्या आएगा 0, फाइनली 0 आया, मतलब ये गेट अपना कैसा बिहेव कर रहा है और गेट की तरह। जब इसमें 1 दिया या फिर इसमें 1 दिया तो अपना 1 आ रहा है, किसी एक में 1 दिया, जब दोनों 0 है तभी आउटपुट 0 आ रहा है, अदरवाइज 1 आ रहा है, मतलब ये गेट कैसा हुआ यहां पे और गेट हुआ, ठीक है। देखते हैं इसके लिए, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, चाहो तो इसको रिमूव करके, जो यहां पे बोला था इसको रिमूव करके यहां पे लगा दें नॉट गेट, नॉट गेट लगा दिया हमने, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा कि ये गेट ऑलरेडी अपना नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, ये अपना नॉट गेट की तरह बिहेव करता है, एक नॉट गेट और लग गया, नॉट नॉट खत्म इनका इफेक्ट, मतलब सिर्फ एंड गेट बचेगा अपने इस केस में। तो अपने पास ये कैसा होगा एंड गेट। अब देख लो अपने कॉन्सेप्ट में फंस के अपने पास
फर्स्ट वन इज और गेट एंड सेकंड वन इज एंड गेट रिस्पेक्टिवली, मतलब ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 35, हमें बोल रहा है स्टेट ए के लिए बोल रहा है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 1.00 R, ये बोल रहा है स्टेट ए के लिए। और स्टेट बी के लिए बोल रहा है पास Cp माइनस Cv इज इक्वल टू 1.06 R, किसके लिए? स्टेट बी के लिए। ठीक है, अब अगर हम क्या बोलते हैं एक रियल गैस आइडियल गैस की तरह, ये अपने पास आइडियल गैस इक्वेशन है, हम क्या बोलते हैं आइडियल गैस के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। ठीक है, मतलब ये अपने पास रियल गैस की बात कर रहा है, सॉरी आइडियल गैस की बात कर रहा है। ठीक है, और ये अपने पास रियल गैस की तरह बात कर रहा है। ठीक है, अब रियल गैस अपना आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करता है? लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे, मतलब स्टेट ए में प्रेशर कम होगा और टेम्परेचर हाई होगा। क्यों? क्योंकि स्टेट ए में अपना गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, स्टेट बी में अपना गैस रियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है। रियल गैस अपना आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करता है? जब प्रेशर लो हो और टेम्परेचर हाई हो। आप देख लो ऑप्शन कौन सा सही है। इसका मतलब PA must be less than PB and TA must be larger than TB। क्लियर? मतलब ऑप्शन नंबर थर्ड सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? A nucleus is at rest splits into two nuclear part having same density and radii in ratio 1:2। अपने पास दिया है R1 by R2 is equal to 1/2 दिया है। ठीक है, हम क्या बोलते हैं मास m is equal to 4/3 pi r क्यूब, या फिर मास अपना रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से हम क्या बोलेंगे m1 by m2 is equal to r1 by r2 का क्यूब is equal to 1/8 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दो पार्टिकल मान लो, दो पार्टिकल अलग अलग हुए हैं, दोनों का मोमेंटम मान लो पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, दूसरा पार्टिकल इसके एग्जैक्टली अपोजिट मूव करना चाहिए ताकि मोमेंटम कंजर्व रहे। ठीक है, और जितना मोमेंटम इसका टुवर्ड्स नेगेटिव हुआ उतना ही मोमेंटम अदर पार्टिकल का टुवर्ड्स पॉजिटिव होना चाहिए, मोमेंटम सेम होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या देखा मास का रेशियो 1/8 आया, इसका मतलब वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा 8/1, तभी तो मोमेंटम सेम आएगा ना। मैं क्या बोल सकते हैं P1 is equal to P2। ठीक है, यहां से हम क्या बोल दिया M1 V1 is equal to M2 V2। हमने क्या लिखा M1 by M2 is equal to 1/8 is equal to V2 by V1। यहां से क्या बोलेंगे V1 by V2 is equal to 8/1, जो कि D ऑप्शन में दिया है। क्लियर? देखते 37, देखते हैं ऑप्शन 37। इसमें क्या बोल रहा है कि यहां पे और यहां पे अर्थिंग कर दिया गया है। R4 दिया अपने पास 2 ओम, R3 दिया है 4 ओम, बोला देयर इज नो करंट थ्रू R2। अब अगर R2 में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब जो वोल्टेज यहां पे होगा वही वोल्टेज यहां पे होगा, और यहां पे चूंकि अर्थिंग किया है तो बोल दिया 0 वोल्ट। क्या बोल दिया हमने 0 वोल्ट, यहां बोल दिया वोल्टेज 0 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब यहां वोल्टेज कितना बोलेंगे 0 वोल्ट। बैटरी लगा दिया मतलब यहां वोल्टेज कितना बोलेंगे -5, ताकि यहां पे ये हायर पोटेंशियल पे हो और ये अपना लोअर पोटेंशियल पे हो। अब बोल रहा है R2 में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो वोल्टेज यहां पे वही वोल्टेज यहां पे होगा, तभी तो फ्लो नहीं होगा इसमें। मैं बोल दिया -5 वोल्ट है। ठीक है, अब अगर देखें यहां पे तो यहां भी इसका मतलब 0 वोल्ट, इसका मतलब यहां पे कितना 0 वोल्ट, यहां वोल्टेज कितना -10 वोल्ट, यहां वोल्टेज कितना 15 वोल्ट। क्लियर? अब अगर देखें तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे करंट थ्रू R4 जो होना चाहिए, जो करंट R4 में होना चाहिए वही करंट R3 में होना चाहिए। अगर हम निकाले I थ्रू R4 इज इक्वल टू कितना बोलेंगे यहाँ पे, इधर तरफ करंट फ्लो होगा कितना बोलेंगे 0 माइनस कितना बोलेंगे 5, ये अपना हायर पोटेंशियल 5/2 इज इक्वल टू 2.5 एम्पियर, ये अपने पास है। अगर देखें यहाँ पे तो हम क्या बोलेंगे ये 15 वोल्ट, ये अपना 0-5 वोल्ट, तो कितना बोलेंगे 20 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 5 एम्पियर, जो कि इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग है। ठीक है, हमने क्या बोला और हमने क्या बोला कि हाँ ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, ये भी हायर पोटेंशियल पे लोअर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब करंट यहां से इधर को भी निकल रही है, इधर को भी निकल रही है।
जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर करंट यहाँ पे 0 है तो जो कंडीशन दिया गया है वो पॉसिबल नहीं है कि इसको यहाँ पे अर्थिंग कर दिया, यहाँ पे अर्थिंग कर दिया, यहाँ वोल्टेज लगा दिया, तो इसमें करंट 0 पॉसिबल नहीं है। इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, इसका मतलब क्वेश्चन रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ बर्ड इज फ्लाइंग, 30th बोल रहा है, अ बर्ड इज फ्लाइंग at 12 meter height above the water surface and fish is swimming 16 meter below water surface। बोल दिया यहाँ पे water surface है ये, इससे कितना मीटर ऊपर, 12 मीटर ऊपर यहाँ पे पड़ रही है। ठीक है, और 16 मीटर नीचे यहाँ पे फिश है। बोल क्या रहा है, म्यू ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4/3 दिया है, 4/3 इज इक्वल टू म्यू दिया है वाटर का। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश, मतलब अगर फिश देखे बर्ड को तो बर्ड कहां पे दिखाई देगा ये पूछ रहा है। ठीक है, इस सिस्टम को मान लो ऐसे घुमा दे तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, कि मान लो इसको हमने घुमा दिया कि हाँ मान लो यहाँ पे बोल दिया इस तरह का है, यहाँ पे इधर को वाटर है, इधर को एयर है, यहाँ म्यू इज इक्वल टू 4/3, यहाँ फिश है, ये अपने पास दिया 16 मीटर दिया है, और यहाँ पे अपने पास बर्ड है और ये फिश है, ये 16 और ये 12 मीटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि फिश को बर्ड कहाँ पे दिखाई देगा ये पूछ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये तो अपने चुना हुआ बहुत बार याद होगा अच्छे से, यहाँ पे r इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो ये टर्म अपना 0 हो गया, इसका मतलब μ2/v इज माइनस, इसका मतलब μ2/v इज इक्वल टू μ1/u। एक बात पक्की हो गई। ठीक है, अब देखते हैं बर्ड की इमेज कहाँ बनती है, बर्ड की इमेज कहाँ बनती है। तो बर्ड यहाँ बस यहाँ पे ये इधर को इसके इधर डल कर दिए, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे u इज इक्वल टू -12 मीटर, u इज इक्वल टू -12 मीटर। μ2 कौन सा लेंगे, जहां पे अपना ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके मीडियम को μ1 लेना है और अदर मीडियम को μ2 लेना है, मतलब μ2 इज इक्वल टू 4/3 बाई v इज इक्वल टू μ1 कितना, यहाँ पे एयर है, स्पेस है, म्यू इज इक्वल टू 1 बोल दिया, बाई u कितना, u कितना, u इज इक्वल टू -12 मीटर, क्योंकि रे बर्ड से निकल के इधर को टर्न कर रही है और हम डिस्टेंस उस तरफ लिए हैं, डिस्टेंस हमने टुवर्ड्स -x एक्सिस लिया है और बर्ड रे अपना डिस्टेंस ने टुवर्ड्स +x एक्सिस लिया है, अपना रे टुवर्ड्स -x एक्सिस ट्रैवल कर रही है, तो u कितना अपने पास, u इज इक्वल टू -12। तो यहां से आपके पास v इज इक्वल टू -12 इंटू 4/3 इज इक्वल टू -16 मीटर। मतलब जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, जो बर्ड की इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, कहीं यहां पे, कहीं यहां पे, और ये अपने पास मिल गया 16 मीटर। इसका मतलब जब फिश देखेगी तो उसको 16 + 16 इज इक्वल टू 32 मीटर पे बर्ड दिखाई देगा, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू फिश कितना बोलेंगे हम, 16 + 16 इज इक्वल टू 32 मीटर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट इक्वेशन y इज इक्वल टू 39, क्या देते हैं पास, y इज इक्वल टू 1/√a sin ω t प्लस माइनस 1/√b cos ω t। आपने पढ़ा होगा a sin थीटा प्लस b cos थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू √a² + b²। ये आपको याद होनी चाहिए, भले आप लोग मेडिकल में है फ्रीक्वेंटली इसको यूज में लाते हैं, यूज में आता है क्वेश्चन में। ठीक है, यहां आपके पास a sin थीटा प्लस b cos थीटा है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वही इस इक्वेशन का या वही इस वेव का एम्पलीट्यूड होगा। ठीक है, ध्यान रखिए क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड a इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b, इसका स्क्वायर 1/a, इसका स्क्वायर 1/b, इसका अंडर, तो कितना है ऐसे, इज इक्वल टू a प्लस b बाई ab, इसका अंडर। देख लो ऑप्शन बन बस यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, a प्लस b बाई ab का अंडर। देखते हैं 14th क्वेश्चन।
देखते हैं क्वेश्चन 14। यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें दो पार्टिकल एक्सटेंड कर रहा है और दोनों के लिए दोनों पार्टिकल की पोजीशन दिया गया है। बोलते हैं एक लाइन ये है बस, ये अपने पास x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू a और ये x इक्वल टू माइनस a। बोल रहा है पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ पे है और हमें डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक दिया गया है अपने पास कितना, a इंटू 2 माइनस रूट 3 बाई 2। इसका मतलब ये कितना होगा, मेन पोजीशन से दूरी कितनी होगी, a रूट 3 बाई 2। दूसरे के लिए बोल रहा है यहाँ पे यहाँ से फ्रेंड्स यहाँ पे ये x इक्वल टू माइनस a, पार्टिकल अपने यहाँ पे कहीं है और दिया है पास ये डिस्टेंस इधर वाला दिया है पास a इंटू 2 माइनस रूट 3 बाई 2 दिया है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना बोलेंगे, a रूट 3 बाई 2 बोलेंगे, ठीक है। और ये पार्टिकल अपना अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव कर रहा है और ये पार्टिकल अपना टुवर्ड्स ओरिजिन मूव कर रहा है, क्लियर। और दोनों में निकालना है कि फेज डिफरेंस कितने का है। तो देखिए सर्किट में क्या होता है यहाँ पे कि एक पार्टिकल कहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ पहुंचता है, क्यों, क्योंकि मैंने बोल दिया कि पार्टिकल अपना a रूट 3 बाई 2 पे है, x इज इक्वल टू प्लस a रूट 3 बाई 2 पे है। मतलब पहला पार्टिकल इसको बोलते हैं पार्टिकल 1 बोल दिया, इसको पार्टिकल 2 बोल दिया। तो पहला पार्टिकल या तो यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। अब देखो जब पार्टिकल यहाँ पे था, अगर पार्टिकल यहाँ पे ये पार्टिकल अपना एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये पार्टिकल अपना अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव कर रहा है। और अगर यहाँ पे देखें तो क्या दिया है अपने पास, पार्टिकल अपना अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव कर रहा है, ये पार्टिकल अपना टुवर्ड्स ओरिजिन मूव कर रहा है, मतलब ये अपना पार्टिकल नहीं हो सकता, P1 अपना पार्टिकल है। अगर बात करें P2 का, तो P2 के लिए दो पोजीशन पॉसिबल है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, क्लियर, दो पोजीशन पॉसिबल, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। हमें क्या दिया है, इसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स ओरिजिन है। अगर बात करें इस पार्टिकल की, अगर बात करें इस पार्टिकल की, तो ये इधर मूव कर रहा होगा, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन मूव कर रहा होगा, मतलब ये पार्टिकल नहीं हो सकता, ये अपना पार्टिकल है, ठीक है। और ये 60 फेज आगे, ये अपना 60 फेज पीछे, क्यों, क्योंकि पास बोलते हैं हमें a sin थीटा इज इक्वल टू a रूट 3 बाई 2 या फिर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्लियर। इसका मतलब एक पार्टिकल 60 फेज आगे है, दूसरा पार्टिकल 60 फेज पीछे है, इनके बीच फेज डिफरेंस कितना बोलेंगे, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब 2 पाई बाई 3, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 41, अ बॉडी falling from a height of 10 meter rebounds from the hard floor, it loses 20% of its energy on impact। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, हाफ mv फाइनल स्क्वायर, ये क्या है पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन कौन सा ये 41, ये क्या है पास, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 80% टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम क्या बोलते हैं इसको 0.8 इनटू हाफ mvi स्क्वायर, क्लियर। यहां से क्या है अपने पास, v फाइनल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.8 v इनिशियल, क्लियर। हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है। अब अगर पार्टिकल ग्राउंड पे ड्रॉप किया गया है तो किस रेट से सेपरेट हो रहा है पार्टिकल अपना, तो जिस रेट से वो रिबाउंड हुआ, जिस स्पीड से रिबाउंड हुआ है वही अपना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, मतलब इज इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल बाय वेलोसिटी इनिशियल। ये होगा किस रेट से अप्रोच कर रहा है, vi से, जिस स्पीड से स्टार्टिंग में इसकी स्पीड थी ड्रॉप होने की, ग्राउंड के एकदम नजदीक में, ठीक है। तो क्या होगी, डिफाइंड बाय v इनिशियल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.8 इज इक्वल टू 0.89 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव एट राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, अपने पास b दिया गया है, b इज इक्वल टू 42, b दिया गया अपने पास 1.5 into 10 की पावर -2 टेस्ला, ठीक है। स्पीड दिया गया है v इज इक्वल टू 6 into 10 की पावर 7, ठीक है। और क्या दिया है, इफ इट्स स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, इसका मतलब q by m दिया गया कितना 1.7 into 10 की पावर 11 दिया गया है, ठीक है। निकालना क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ निकालना है। हम क्या बोलते हैं, r इज इक्वल टू mv by qb, ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं v by q by m into v बोल दिया। अपने को वेलोसिटी पता है, पुट करना है पे, q by m पता है, पुट करना है पे, b पता है, पुट करना है पे, जो फाइनली आंसर निकल के आता है वहां से 2.35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2.35 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पे दिया है।
नेक्स्ट क्या है, एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ 10 मीटर डायमीटर ऑफ टेलीस्कोप एट वेवलेंथ 500 एंगस्ट्रॉम इज ऑफ ऑर्डर। हम क्या बोलते हैं, एंगुलर 43 सॉरी, एंगुलर रेजोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा बाई डी। ठीक है, 1.22 लैम्डा कितना दिया अपने पास, लैम्डा इज इक्वल टू कितना दिया है 5000 एंगस्ट्रॉम, बोल दिया इसको 5 इंटू 10 की पावर -7 मीटर बोल दिया, या फिर 5000 इंटू 10 की पावर -10 मीटर बोलते, डिवाइड बाई डी कितना दिया है, डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर या फिर 10 की पावर -1 मीटर। क्लियर, तो यहां से क्या है अपने पास इज इक्वल टू 6.1 इंटू 10 की पावर कितना आएगा -6, इसको बोलते हैं इक्वल टू 0.61 इंटू 10 की पावर -5, या फिर जो ऑप्शन इसके नियरेस्ट है, देखो कौन सा नियरेस्ट है यहाँ पे, 10 की पावर -5 रेडियन, 10 की पावर -4 रेडियन, 10 की पावर 6 रेडियन एंड 10 की पावर -2 रेडियन। नियरेस्ट कौन सा है, 10 की पावर -5 रेडियन, मतलब इस केस में एंगुलर रेजोल्यूशन इज विल बी ऑफ ऑर्डर 10 की पावर -5। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, when a tuning fork of frequency 341 Hz is sounded with and tuning fork 6 beats per second are heard, बोलता है 6 बीट सुनाई पड़ा यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं, बीट्स पर सेकंड आ रहा है। हमने बोल दिया F1 दिया आपके पास, F1 दिया आपके पास 341 हर्ट्ज, दूसरे बोल दिया हमने F10। इन दोनों को साउंड के इक्वल क्या मतलब अपने पास यहाँ पे 6 बीट्स पर सेकंड आर हर्ट्ज, 6 बीट्स। इसका मतलब F इज आइदर F इज इक्वल टू आइदर 341 प्लस 7 प्लस 6 या फिर 341 माइनस 6। क्लियर, मतलब 3 कितना होगा यहाँ पे 347 होगा या फिर कितना होगा यहाँ से 335 होगा। अब देखना है कि कौन सा होगा। क्लियर, फिर क्या बोल रहा है, when the second tuning fork is loaded with wax, मतलब बोल रहा है इस tuning fork को wax लगा दिया गया है। ठीक है, the number of beats heard is 2 beats per second। अगर wax लगाया इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी गई है। वैक्स लगाने से अपना ट्यूनिंग फॉर्क आलसी हो जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। ठीक है, अगर मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी कम किया गया है तो एफ बीट घट रही है, एफ बीट घट रही है, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होनी चाहिए। मतलब F1 F इज इक्वल टू 347 हर्ट्ज, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। देखते हैं ऑप्शन 45, इसमें क्या बोल रहा है अपने पास, two pendulums differ in length by 5 centimeter. They oscillate at same rate, same place, such that one of them makes 15 oscillations and the other makes 18 oscillations. यहाँ से क्या बोलेंगे, F1 by F2 is equal to 15 by 18 is equal to कितना बोलेंगे, हम 3 से काट दिया 5 by 6। यहाँ से क्या बोलेंगे, T1 by T2 is equal to 6 by 5, क्योंकि टाइम पीरियड T is equal to 1 by F बोलते हैं। ठीक है, ऑल्सो टाइम पीरियड T is equal to 2 pi under root L by T, ये बोल सकते हैं। लास्ट में मुझे T1 by T2 is equal to 6 by 5 मिल गया। क्लियर, इसी को बोलते हैं is equal to under root of L1 by L2 is equal to under root L1 by L2। तो यहाँ से क्या है अपने पास 36 by 25 is equal to L1 by L2 is equal to, मैंने बोल दिया यहाँ पे L2 by L2 plus 22, जो कि अपने पास दिया है, they differ in length by 22 सेंटीमीटर, they differ in by 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ सॉल्व करना, जो L2 की जो वैल्यू आती है वो आती है अपने पास, यहाँ से सॉल्व करना L2 is equal to 50 सेंटीमीटर। सो फाइनली L1 is equal to कितना आएगा, 50 plus 22 is equal to 22 सेंटीमीटर। इसको देख लो आराम, समझ लो आराम से, जो ना आए पर्सनली कभी पूछ सकते, कोई दिक्कत की बात से नहीं है। ठीक है, चलते हैं के लिए, बाय।